नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम आरआरबी एनटीपीसी जो हमेशा हम दे रहे हैं ग्रेजुएट लेवल का है, लेकिन हमारी जो तैयारी है अंडर ग्रेजुएट को हम क्या बोलते हैं, 10th+2। तो 10th+2 का एग्जाम जो अगले महीने मुझे लगता है कि 7 अगस्त से चालू होगा, CBT 1 का एग्जाम। तो उसी एग्जाम की तैयारी के लिए आज के दिन हम, जो आज से लगभग मुझे लगता है कि 36-37 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था 6 जून 2025, यानी एक महीने पहले जो एग्जाम हुआ था, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के जो थे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, लगभग हमको 90 मिनट का समय अंतराल मिला था, जो ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं समय अंतराल, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3। यानी कि यदि आप 3 सवाल गलत कर दे रहे हो, 3 सवाल गलत कर रहे हो, तो एक जो आपका प्लस सवाल जो सही हुआ है उसका नंबर भी काट लिया जाएगा। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। तो समय को बर्बाद किए बिना हिंदी और डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन करने से पहले, जो हमारे सवाल गलत होंगे हम लास्ट में जरूर उसको बता देंगे कि हाँ, ये सवाल हमारे गलत हुए, 10 सवाल हमारे गलत हुए या 11 हमारे गलत हुए। पहला सवाल जो था वो कंप्यूटर का है, कि कंप्यूटर सिस्टम के जो है कीबोर्ड पर आएगा, कंट्रोल और टैब दबाने का क्या उद्देश्य होता है। चलो ठीक है, कंट्रोल और टैब दबाने के लिए मेरे को दे रखा है कि सिस्टम को बंद करना हो सकता है, यानी कि किसी विंडो को छोटा करना। टैब माने छोटा करना, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन को स्विच करना। भाई ये जो है ना, जितना मुझे लग रहा है कि कंट्रोल प्लस टैब को दबाने के लिए जो ना ओपन आएगा एप्लीकेशन को, जो स्विच करने के लिए, स्विच का मतलब शायद मुझे लग रहा है चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक, चेंज। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऑप्शन जो हमारा होने वाला है बी होगा। शायद ये तुक्का है, मेरे को उतना क्लियर नहीं पता है, लेकिन फिर भी मारना जरूरी है, क्योंकि हमको कम से कम जो अटेम्प्ट करना है ना, 80 to 85 अटेम्प्ट करना है, और हमारा टारगेट यही रहता है कि 70 से 75 मार्क्स ला देना। क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर और कंप्यूटर के जो सवाल है, करंट अफेयर और कंप्यूटर ये ज्यादा हमको इफेक्ट डालते हैं नंबर काटने में। एक पिता मेरे को दे रखा था, एक पिता और उसके जो है ना पुत्र की वर्तमान आयु का योग, जो है ना पुत्र की, अच्छा, पुत्र की मेरे को दे रखने की, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुना से, यानी कि फादर आएगा, फादर प्लस सन का जो है ना योग मेरे को दे रखा था। पुत्र की वर्तमान मेरे को दे रखा था, जो पुत्र यानी कि सन आ जाएगा, सन की वर्तमान आयु के जो है ना 4 गुना, यानी कि 4 × S आ जाएगा, 4 × S से 18 वर्ष अधिक है। तो 18 वर्ष ये लोग यहाँ पे अधिक है, तो 18 मुझे यहाँ पे प्लस करके ये साबित करना पड़ेगा, ठीक, अधिक है। 5 वर्ष बाद आएगा पिता की आयु, 5 वर्ष बाद, यानी कि F+ मेरे को दे रखा था, F+5 मेरे को दे रखा था, F+5 पिता की आयु मेरे को दे रखा था। 5 वर्ष बाद आएगा पिता की आयु का 4 गुना, 5 वर्ष बाद आएगा पिता की आयु का जो है ना 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से। तो सन माने बेटा, बेटे का कितना दे रखा था, सन का 14 मल्टीप्लाई आएगा, 14 गुणे मेरे को दे रखा था, 14 गुने से 8 वर्ष कम होगा। तो ये 8 वर्ष कम होगा, तो इक्वल करने के लिए -8 मुझे यहाँ करना होगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर निकालना था। अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ पे किसी एक की वैल्यू रखनी है। अगर मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू रखूं, यानी कि फादर की वैल्यू यहाँ से निकालू, तो क्या आएगा, तो यहाँ से फादर की वैल्यू सीधा आ जाएगा, क्या जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, 3S+ मेरे को दे रखा था 18, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा एफ। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3S मेरे को दे रखा था, अच्छा, 3S मेरे को दे रखा था, और 5 वर्ष मेरे को दे रखा था, 5 वर्ष बाद आएगा। तो एफ के बदले में 5 वर्ष मेरे को दे रखा था ना, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि 4 गुना आएगा, और 4 गुने के बाद आएगा 3S मेरे को दे रखा था, 3S आ जाएगा, प्लस 18 और 5 मेरे को दे रखा था, 23 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे मेरे को दे रखा था 14 गुना होगा ना, 14S - 8 दे रखा था, ठीक। यहाँ से मेरे को दे रखा था 4×3 = 12, 12, 14 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को 2S मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 का मेरे को यहाँ पे पाड़ा पड़ना है, यानी कि 4×2 = 8,
तेईस चौका जो है ना, तेईस चौका 52 आ जाएगा, और 52 प्लस मेरे को दे रखा था 8, यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दो एस की वैल्यू है, तो जो सन होगा ना, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 100/2, यानी कि 50 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो बेटे की जो आयु है 50 वर्ष है। अगर मैं पहले समीकरण के अंदर डालता हूं, तो यहाँ से फादर की वैल्यू आराम से आ जाएगी कि 50 मेरे को दे रखा था, 50 तो निकाल दूंगा, 50 यानी कि 100, 118 आंसर आएगा दोस्तों, 118। भाई लेके गया। तो मेरे को क्या देखा था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर बताओ। अच्छा ऐसा है। तो देखो, सबसे पहले समीकरण के, अगर एस मेरे को दे रखा था, अगर लड़के का उम्र 50 है, तो इसके मतलब लड़के का उम्र 50 है, तो यहाँ से मेरे को दे रखा था, ये समीकरण है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एफ की वैल्यू मेरे को दे रखा था 150 और 18 दे रखा था, 150 18 यानी कि 168। तो मेरे को दे रखा था पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर कितना है, तो 118 आने वाला है भाई। लास्ट में इकाई का अंक 8 आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। देखो यहाँ पे मेरे को वापस ट्राई करना है कि यहाँ से मेरे को दे रखा था 12x, यहाँ पे 2s मेरे को दे रखा था, 2s का मेरे को दे रखा था 8 आएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं फंस रहा हूँ, कम से कम इसको मैंने 4 मिनट दे दिया और ये सवाल मेरे से बन नहीं पाया। अरे यार, दिमाग खराब हो गया आज। सवाल की शुरुआत ऐसे हो जाती है ना, तो पूरा मॉक टेस्ट बिगड़ जाता है यार। मार्च मार्च 2025 आएगा, मार्च 2025 तक जो, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार जो है दिल्ली के वर्तमान आएगा मुख्यमंत्री आएगा। मार्च इलेक्शन कब हुआ था पता नहीं है। मार्च 2025 की दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2025 के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वह किस जगह निर्वाचन क्षेत्र चुने गए अथवा चुनी गई थी। आतिथि मार लेना नहीं है, रेखा गुप्ता ने कि शालीमार मेरे को दे रखा था, नहीं कि शालीमार बाग मेरे को दे रहा था, राजेंद्र नगर हैगा, रेखा गुप्ता हैगा, शालीमार बाग से मतलब सीएम बनी है दिल्ली की। सड़क परिवहन हैगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है ना प्रस्तावित हैगा, एक राष्ट्र आ जाएगा, एक राष्ट्र आ जाएगा, एक परमिट, एक राष्ट्र एक परमिट हैगा। योजना का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र में मेरे को दे रखा था, एक राष्ट्र में एक परमिट आएगा, सड़क, एकल सड़क आएगा, टिकट यानी कि प्लेटफॉर्म प्रणाली मेरे को दे रखा, सामान्य नागरिक उड्डयन लाइसेंस आएगा, मेरे को देखा नागरिक पार्किंग आ जाएगा, नागरिक पार्क, परमिट मतलब क्या आ जाएगा, परमिट यानी कि एंट्री की सुविधा होती है ना भाई। तो नगरीय पार्किंग सुविधाओं के लिए परमिट मेरे को दे रखा था, नागरिक आ जाएगा, पार्किंग के लिए तो नहीं होगा। अंतर अंतर राज्यीय जो है ना भाड़ा वाहनों के लिए जो है ना परिवहन में जो है ना सुगमता मेरे को दे रखा था। जो भाड़ा होता है ना, हर एक राज्य एक्स्ट्रा जो टैक्स कलेक्शन करता है उसी से संबंधित ये था। जनवरी 2025 में जो है ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में जो है ना किससे नियुक्त किया गया था? सोमनाथन मेरे को दे रखा था, नारायणन मेरे को दे रखा था। मयंक गलत है, सिंगल गलत है, कुमार आ जाएगा। तो जनवरी 2025 में जो है ना सोमनाथन की जगह नारायणन ने ली है, नारायणन आएगा, नारायणन। ऐसे कितने प्रतीक है, चलो ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से जो है ना प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद, ठीक मेरे को दे रखा था जाएगा, ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो पहले एक संख्या मेरे को दे रखा था, तो सबसे पहले मेरे को एक संख्या पकड़ना है, एक संख्या आ जाएगा, संख्या के बाद ये वाला प्रतीक और बाद में प्रतीक, तो दो प्रतीक साथ में आएगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे पहला ये आ जाएगा जिसके बाद में एक प्रतीक है, पहले एक संख्या है। चलो चलते चलो चलते चलो, यहाँ पे मेरे को एंड एंड भी नहीं आएगा, एट द रेट भी नहीं आएगा, ये आएगा। मेरे को दे रखा था जिसके बाद भी एक प्रतीक हो, हाँ, जिसके बाद एक प्रतीक हो और उसके पहले एक संख्या है, पहले एक संख्या। तो एक यहाँ पे दे रखा था, दो लगातार प्रतीक को ढूंढना था, एक यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा मेरे को कहीं भी लगातार दो प्रतीक मेरे को नहीं दे रखा था, दो लगातार प्रतीक मेरे को दे रखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले एक संख्या चाहिए। तो ये भी प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, लेकिन पहले कोई संख्या नहीं है। उस हिसाब से आंसर मेरा दो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्लास्टिक प्रदूषण पर जो है अंतर का सर अंतर सरकारी जो है ना वार्ता समिति के 5वें जो है ना सत्र के दूसरे भाग का आयोजन कब और कहाँ होने वाला है? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर जो है ना अंतर सरकारी वार्ता वार्ता समिति के जो है ना 5वें सत्र के दूसरे भाग का आयोजन कब और कहाँ होने वाला है? तो भाई ये तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था ए स्क्वायर प्लस, मेरे को दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना दे रखा था, ए और बी का गुणा इतना दे रखा था, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान निकालो। आसान सा सवाल है कि अगर मेरे को दे रखा था, अगर दोनों का मैं वर्क कर देता हूँ, दोनों का वर्क कर देता हूँ, अगर दोनों का वर्क कर देता हूँ और दोनों का अंडर रूट ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? तो ए माइनस बी का स्क्वायर यानी कि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, यानी कि 111 मेरे को दे रखा था, यहाँ से भी 111 जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस मेरे को दे रखा था, माइनस
दो ए बी आ जाएगा, तो मेरे को दे रखा था माइनस आ जाएगा, दो ए बी मेरे को दे रखा था 54 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ए बी मेरे को दे रखा था। अल्टीमेट यहाँ पे घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था यानी कि 50, 50 मेरे को दे रखा था यानी कि 57 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 5 आएगा, 165 आ जाएगा। मुझे दिख रहा है कि दोनों तीन तीन से कटने वाले हैं, तीन तीन से कटेंगे, तो मेरे को दे रखा था ये वाला आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मैंने सबसे पहले वर्क किया, दोनों का वर्क किया तो अंडर रूट लेना जरूरी था, तो अंडर रूट के हिसाब से मेरा आंसर शांति से मेरे को दिख रहा है कि एक बार प्लस कर दूंगा और एक बार माइनस कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे मेरे को दे रखा था अक्षर समूह आ जाएगा, युग्म समूह से संबंधित नहीं है, चलो ठीक है। आई के बाद मेरे को दे रखा था, आई के बाद एम मेरे को 4 प्लस करना पड़ा, एस में से -3 करना पड़ा, एल 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 ये लेके गया भाई साहब, एल में मेरे को 4 प्लस करना पड़ा, यहाँ पे भी मेरे को 4 प्लस करना पड़ेगा। तो बाय ऑप्शन में आसानी से बता सकता हूँ कि पहले वाले में भी 4 प्लस किया, यहाँ पे भी 4 प्लस किया, यहाँ पे भी 4 प्लस किया गया, आई में भी 4 प्लस किया, एन में 4 प्लस किया, क्यू में कभी घट गया है, के में 4 प्लस किया तो मेरे को दे रखा था के माने 11, 11 में 4 प्लस किया तो 15 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे टी के लिए कूट बताना, तो पहले में टी है, आखिरी में टी है, तो यहाँ पे 4 नहीं है, 6 है, तो 6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6 के अलावा 2 नहीं है और ना ही 8 है, तो दोनों में जो कॉमन था टी, वही आपका आंसर आ जाएगा 6। नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? कभी भी अम्ल मेरे को दे रखा था खट्टे होते हैं नींबू, नींबू सिरका और दही में मेरे को दे रखा था कभी भी क्षार और क्षारकीय के कारण कभी भी खट्टा नहीं रहता है, कड़वा लगता है, लवण जो है नमक जैसा लगता है, तो अम्ल के कारण कभी भी हमको खट्टा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी थार निम्नलिखित में से कौन सी थार मरुस्थल की आसपास की विशेषता नहीं है? थार, तो देखो, थार मरुस्थल जो है ना, थार मरुस्थल मेरे को दे रखा था पाकिस्तान, मतलब हमारा हिंदुस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान आएगा, तो भारत और पाकिस्तान के राजस्थान गुजरात का जो हमारा एरिया है वहां पे है, तो कच्छ का रण विशेषता हो सकता है, अरावली पर्वत विशेषता हो सकता है, विंध्य पहाड़ियां, सिंधु नदी का मैदान कभी भी नहीं हो सकता है, सिंधु नदी का मैदान नहीं हो सकता है, विंध्य पहाड़ियां, विंध्य सतपुड़ा आ जाएगा, विंध्य सतपुड़ा वाला कैसे हो सकता है, विंध्य और सतपुड़ा। अब मेरे को दे रखा था मैं, देखो सबसे पहली बात क्या है कि थार मरुस्थल सिंधु नदी का मैदान, तो सिंधु नदी का मैदान कभी भी रेगिस्तान वाला कैसे हो सकता है, तुम सोचो खुद, तो विशेषता नहीं है। विंध्य पहाड़ियां हो सकता है क्या? देखो, अरावली पर्वत है 110%, विंध्य पहाड़ियों के बारे में अभी बता पाना मुश्किल है, जितना मुझे लग रहा है कि ये विशेषता नहीं है, तो विंध्य पहाड़ी ही आनी चाहिए। विंध्य पहाड़ी हमारी है कहाँ पे? विंध्य पहाड़ियां अरावली को पार कर देती है क्या? जितना मुझे लग रहा है सिंधु नदी का मैदान ही होना चाहिए, जो पाकिस्तान में है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक मेरे को दे रखा था 9 को, सबसे छोटी संख्या के दूसरे, सबसे छोटी संख्या मेरे को दे रखा था 2, सबसे छोटी संख्या मेरे को दे रखा था 2 आएगा, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक आएगा 200, मेरे को दे रखा था 0, अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आ जाएगा? आसान सा सवाल है कि आंसर 9 आएगा ना भाई। यहाँ पे क्या पहला अंक, तो 910 का पहला अंक मेरे को 9 दे रखा था, और 204 का दूसरा अंक मेरे को दे रखा था 0 दे रखा था, जोड़ दूंगा आंसर 9 आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज, देखो आसान सा सवाल है कि 1929 में हमारे जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, हमारे क्या जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और वहां पे ही हमको पूर्ण स्वराज और स्वाधीनता दिवस जो था हमारा 30 जनवरी मेरे को दे रखा था, 30 जनवरी, 30 जनवरी 1930 आएगा। 30 जनवरी 1930 जो हमारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा भी इसी लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के हिसाब से हमारा गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन। 30 जनवरी कहाँ से भाई, 26 जनवरी आएगा। भाई कहाँ है मेरा दिमाग, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थोड़ी गलत दे दी आपको, 26 जनवरी के दिन आएगा। 26 जनवरी, अगर 26 जनवरी 1930 को पहला हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया, कौन सा पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया गया था, जो लाहौर अधिवेशन के टाइम तय किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। ठीक है दोस्तों, इसी कारण हमको गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाना पड़ता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, बाकी तो सब ठीक है। ठोस बेलन का आयतन, तो ठोस बेलन का आयतन मेरे को दे रखा था कि ठोस बेलन का आयतन, अच्छा ये दे रखा था, उसकी ऊंचाई ये दे रखी थी, ठोस बेलन का जो है ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, तो ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा 2 पाई आर एच मेरे को निकालना है,
और मेरे को दे रखा था ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से त्रिज्या निकलेगा। तो बेलन का आयतन मेरे को क्या दे रखा था, बेलन का आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मेरे को दे रखा था एच दे रखा था। तो पाई का मान आएगा 22/7, आर का स्क्वायर निकालना है। एच मेरे को 38 दे रखा था, और इसकी वैल्यू मेरे को दे रखा था 5832 आ जाएगा। ठीक। तो मेरे को दे रहा था क्या, 22 से काट दूंगा, 22 से नहीं काटूंगा, 11 से काटूंगा पहले। 11 पचे 55, मेरे को दे रहा था 3, ले गया भाई। ये 22 से तो कट ही नहीं रहा। पाई का मान 22/7, 5 8 मेरे को 55 के, अच्छा 55 के बाद 3 आएगा, यहाँ पे 5 है यार, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, अच्छे से लिखो यार। देखो, 11 5 55 मेरे को दे रखा था, 11 5 55 मेरे को दे रखा था, यानी कि 55 के बाद 3 आ जाएगा, 11 3 33 आएगा, 2 बचेगा, 11 दूना 22 मेरे को दे रखा था। ठीक। अब इसके अलावा मेरे को दे रखा था 38 के पाड़े में कट जाएगा क्या, 38 मेरे को दे रखा था, 38, 38 यानी कि 19 से कटेगा क्या, 19 मेरे को दे रखा था, 19, अरे 38 आएगा, 38 मेरे को दे रखा था, 38 के बाद आएगा 12 आ जाएगा, 15 मेरे को 2 आ जाएगा। तो ये 8 से कट रहा है क्या, 8 से कट रहा है शायद, हाँ। ये देखो, सबसे पहली बात की 38 से कट जाएगा ना। 4 का पहाड़ा मेरे को दे रहा था, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो माइनस, हाँ चलो आसान सा है। 38 से अगर मैं इसको काटना चाहूंगा तो 38 बन जा 38, और 38 के बाद 53 माइनस करूंगा तो मेरे को 15 मिलेगा, 15 के बाद 2 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था 38 का गुणा जैसे मैं 4 बार में करूंगा, तो ये मेरा पूरा का पूरा सवाल कट जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे मेरा 11 से काटा था तो 2 बचा, 2 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा। तो अल्टीमेट आर स्क्वायर मेरे को 7 × 7 आएगा ना, ये वाला 7 और ये वाला 7 बच गया है। यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। तो आर की वैल्यू मेरे को 7 दे रखी थी, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहीं से निकल जाएगा। 2 मेरे को दे रखा था, 2 मेरे को दे रखा था, 2 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, आर का वैल्यू आर आ जाएगा। एच मेरे को दे रखा था 38, मेरे को दे रखा था, 7 से 7 कट जाएगा। और 44 मेरे को दे रखा था, 44 गुणा मेरे को दे रखा था 40 - 2, तो मेरे को दे रखा था 4 आएगा, 4 16 का 6 हाथ से लगू, यानी कि 17 मेरे को दे रखा था, 44 का मेरे को दे रखा था 88 मेरे को दे रखा था, 28 घटा दूंगा, 28 घटा दूंगा यानी कि 78, यानी कि 1678 आपका आंसर आ जाएगा, 1678 ले गया भाई। 44 मेरे को दे रखा था, 44 आ जाएगा, 4 16 का 6 हाथ से लगो, 1700। तो ठोस बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, चलो ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में मेरे को पाई आर का स्क्वायर जोड़ देना था, पाई आर का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, यानी कि 22/7 × 7 आ जाएगा। तो 7 से 7 कटेगा, यानी कि 7 54 आएगा। 154 को जोड़ देना है, तो 154 को जोड़ दूंगा तो 18,000 आएगा। यार क्या चल रहा है यार ये, देखो, सबसे पहले शांत करते हैं अपने दिमाग को। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा कि 2 पाई, मेरे को 2 पाई आर आएगा, आर प्लस मेरे को दे रखा था आर प्लस एच आएगा, 2 मेरे को दे रखा था 22/7 आएगा, आर से आर कट जाएगा। और यहाँ पे आर प्लस एच मेरे को दे रखा था, एच मेरे को दे रखा था 38 आएगा, 7 जोड़ दूंगा यानी कि 35 मेरे को दे रखा था। सबसे पहले इकाई का अंक 5 आना चाहिए, ये वाला आना आंसर आ जाएगा। 77 मेरे को दे रखा था, 35 आएगा। तो 35 चौका मेरे को दे रखा था 140 आ जाएगा, 140 में अगर मैं 14 जोड़ देता हूँ तो 154 आएगा। और ये चल क्या रहा है यार भाई, कहीं ना कहीं मैंने कोई ना कोई ब्लंडर कर दिया, लास्ट में मौका मिलेगा तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ, टाइम ज्यादा ही बर्बाद कर रहे हैं आज के दिन। सबसे पहली बात कि 1900 मेरे को दे रखा था, 1937 में जो ना प्रस्तावित आएगा वर्धा आ जाएगा, वर्धा आ जाएगा, वर्धा, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार आएगा, विचार आ जाएगा संबंधित है, आ जाएगा वर्धा मेरे को दे रखा था, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना। तो मेरे को वयस्क यानी कि साक्षरता मिशन आ जाएगा, मुफ्त आएगा, उच्च शिक्षा आ जाएगा, अंग्रेजी माध्यम में नई तालीम या बुनियादी शिक्षा, प्रस्तावित आएगा, प्रस्तावित आएगा, ये तो इतना डीप हिस्ट्री नहीं जानते हम। तो एम एस वर्ड की बात हो रही है, तो एम एस वर्ड में जो ना 365 आएगा, माउस से जो ना मेरे को देता है टैक्स मेरे को ट्रेड करने, और कंट्रोल प्लस आ जाएगा, यानी कि टैक्स यानी कि ट्रेड करने के लिए क्या अंतर है। तो कंप्यूटर का जानकारी उतना नहीं है हमको, थोड़ा बहुत तो है। देखो, ये वाला सवाल जो था, बहुलक मेरे को दे रखा था, बहुलक है, माध्यिका दे रखा था, आपको माध्य निकालना था। तो कल के दिन हमने इसका सूत्र बताया था, वापस हम बता देते हैं कि आपको अगर बहुलक का सूत्र निकालना है तो बहुलक बराबर मेरे को दे रखा था 3 गुणा माध्यिका, मेरे को दे रखा था क्या जाएगा, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस मेरे को दे रखा था 2 माध्य आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को निकालना क्या है, माध्य। तो माध्य बराबर मेरे को दे रखा था, माध्य को इधर लूंगा
3 गुना मेरे को माध्यिका, तो माध्यिका मेरे को दे रखा था 32, और 32 में से माइनस कर दूंगा बहुलक, कितना आ जाएगा 89.7, और सबको डिवाइड कर दूंगा 2 से। इसका कैलकुलेशन करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 90 आ जाएगा, 90 96 आ जाएगा, 96 का 6 मेरे को दे रखा था, तो 6.3 आ जाएगा। 6.3 का जब 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 3.15 आ जाएगा ना भाई, 3.15 आ जाएगा। तो 3.15 जो है, 3.15 हमारा क्या जाएगा, माध्य आ जाएगा, ज्यादा कोई लोड वाली बात है नहीं। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के विभाजन के विरोध विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को जो है बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था, 2005, 1905 में, 1905 में। देखो 1905 में जो है ना, 1905 में मुझे लगता है कि जुलाई मंथ के आजू बाजू बंगाल का विभाजन हुआ था, और 1905 में लगभग अगस्त महीने से हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। 1905 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा, बहुलक बताना है। बहुलक यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जितना मुझे दिख रहा है 3, एक बार आया, 2 बार आया, दो 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 के बाद 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, 6 बार आया। यहाँ पे 3 जो है 6 बार आया है। इसके अलावा एक आ नहीं सकता है। 4 की अगर मैं गिनती करूँ तो बहुत कम आया है। 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 भी नहीं आया है, ना ही 7 आया है। तो बाय ऑप्शन में आराम से बोल सकता हूँ कि 3 हमारा यहाँ पे बहुलक है। बहुलक यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ठीक, यदि किसी आयत की लंबाई इतनी, अच्छा, किसी आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर, क्या बात है, 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो मूल आयतन का परिमाप क्या है? भाई क्या पूछते हो यार। देखो मान लेते हैं कि एक्स ले लेता हूं, और ये कैसे होगा, एक्स मेरे को दे रखा था, एक्स और वाई मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे बात जो भी हो रही है उसके क्षेत्रफल की हो रही है, सबसे बड़ी बात की क्षेत्रफल की हो रही है। अगर मेरे को दे रखा था एक्स माइनस, मेरे को दे रखा था x-5 कर देता हूं, और y मेरे को दे रखा था, सबसे पहले यहाँ पे +5 कर देता हूँ, यहाँ पे 7 कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मेरे को दे रखा था, तो जो क्षेत्रफल मेरे को दे रखा था कितना, 8 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यानी कि जो पहले हमारा क्षेत्रफल था एक्स वाई था, तो एक्स वाई से अगर ये घटाऊंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 8 वर्ग मीटर। चलो अच्छी बात है। दूसरा क्या था कि यहाँ पे मेरा एक्स वाई मेरे को दे रहा था, जो पहले वाला जो है ना, ये मेरे को आयत दे रखा था। आयत का जो पहले वाला जो है ना क्षेत्रफल आएगा एक्स गुणा वाई है। चलो ठीक है, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, तो मुझे माइनस करना है x-5, और y प्लस मेरे को दे रखा था 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई 8 बढ़ जाती है और लंबाई 5 घट जाती है। तो मेरे को दे रखा था, तो इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इसकी तुलना में, रुक जा भाई, बढ़ जाता है, तो ये बढ़ जा रहा है ना, ये इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। तो इसको -x यहाँ करना है। रुक जा भाई, ये गलत है, गलत है। ये वैल्यू बढ़ जाती है, तो माइनस मेरे को दे रखा था एक्स वाई, यहाँ करूंगा -xy, यहाँ करूंगा, तब जाके मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 33। अगर मैं आपको शॉर्टकट में वापस लिख के दिखा दूं, तो मेरे को दे रखा था x+5 मेरे को दे रखा था, y-7 मेरे को दे रखा था, x-5 मेरे को दे रखा था, y प्लस मेरे को दे रखा था, y+8 बढ़ा दिया जाता है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। -xy मेरे को दे रखा था, -xy यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे 8 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 33 दे रखा था। ठीक, अब अल्टीमेट मेरे को दे रखा था मूल आयत का परिमाप, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू यहां से अपने को निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबको जोड़ देता हूँ, चुपचाप इन लोगों को जोड़ देता हूँ। तो जैसे जोड़ूंगा भाई, -2x हो जाएगा, और ये तो सब गुणा में है। यहां से सफिशियंट निकालना बहुत मुश्किल काम है, जितना मुझे लग रहा है। ये एक और बात, कि जो भी हमारा आयत का जो ना परिमाप होगा वो 2 से कटेगा। अरे गुरुदेव, यही दोनों में से कोई आंसर है। देखो सबसे पहली बात, कि मूल आयत का जो ना परिमाप आएगा, परिमाप कभी भी होता है दो लंबाई गुणा, जो ना दो लंबाई गुणा चौड़ाई मेरे को दे रखा था, यानी कि बी ले लेते हैं, जिसको बर्थ बोलते हैं। तो जो भी आएगा आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि 2 से कटेगा। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, तो मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 28 का 56 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 7 मेरे को दे रखा था, और 28 मेरे को दे रखा था, 28 मेरे को दे रखा था, 28 मेरे को दे रखा था, 288 दे रखा था। तो जितना मुझे लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से भी मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट वाला आना चाहिए, लेकिन कैसे हल करूंगा इन लोग को। पहला दूसरा ऑप्शन गलत है, तुक्का मारना होगा तो मैं लास्ट वाले को तुक्का मारूंगा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार, बहुत टाइम लगेगा। लास्ट वाले को मार के आगे बढ़ जा रहा हूं मैं।
भारतीय मेरे को दे रखा था भारतीय संविधान के किस भाग में निःशुल्क आ जाएगा विधिक सहायता प्रावधान है? क्या? भारतीय संविधान के किस भाग में निःशुल्क आ जाएगा विधिक सहायता मेरे को दे रखा था? भारतीय संविधान के किस भाग में निःशुल्क विधि, अरे मौलिक क्या बोलते हैं नीति निर्देशक तो डीपीएसपी आएगा। डीपीएसपी में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। निःशुल्क विधिक सहायता मुझे लग रहा है शायद 39 मेरे को दे रखा था, 39 बी में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता हम देंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है। ठीक। अब यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा कि माइनस का अर्थ भागा, तो माइनस के अर्थ भागा के तहत आएगा 16, तो 16 मेरे को दे रखा था, 16 नवा आ जाएगा, 16 नवा 144 मेरे को दे रखा था, 12 28 आएगा, 16 अट्ठे 128 मेरे को दे रखा था, प्लस 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 का माने माइनस मेरे को दे रखा था, प्लस माने -4 मेरे को दे रखा था। और भागा का मतलब क्या आएगा, भागा का मतलब आ जाएगा गुणा 5 आएगा, और गुणा का मतलब माइनस हो जाएगा क्या, तो गुणा का अर्थ आएगा, गुणा का अर्थ मेरे को प्लस आ जाएगा, 22 आएगा। ठीक। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था -20 करना था और +22 करना है, अल्टीमेट 2 जोड़ दूंगा, 100 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 98 था ना, हाँ 98 में 2 जोड़ूंगा 100 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत मेरे को दे रखा था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? तो राज्य के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार परिषद, ग्राम सभा। सभी आ जाएगा, सभी पात्र ग्रामीण निवासियों की विचार विमर्श सभा, ग्राम सभा। शहरी क्षेत्रों के लिए एक न्यायिक निकास, एक ब्लॉक स्तरीय समिति। देखो, सबसे पहले ग्रामीण ग्रामीण सभा जो होती है ना, ग्रामीण सभा, ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में गांव के लोकल व्यक्ति मतलब उसमें आते हैं, सभी पात्र ग्रामीण आ जाएगा, सभी पात्र ग्रामीण निवासियों की विचार विमर्श की सभा, यानी कि जो गांव के लोग जो बात विचार विमर्श करते हैं उसी को हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। दिसंबर 24 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की? 43 आ जाएगा लगभग, वो पपुआ न्यू गिनी। 43, कुवैत 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 आएगा। 43 वर्षों में किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐसी यात्रा थी, तो कतर नहीं हो सकता है, बहरीन मेरे को गलत आएगा, ओमान गलत है, कुवैत मुझे जितना लग रहा है। कुवैत की यात्रा करने वाले 43 वर्ष के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। जी। जी मेरे को दे रखा था, जी के बाद आएगा, जी यानी कि 3 आएगा, 5 जोड़ दिया, एच में 5 जोड़ दिया, एम में 5 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 3 5 18 आर आ जाएगा। तो 110% आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी मेरे को दे रखा था 14, 14 में से 9 घटा दिया, 14 में से 9 घटा दिया, 5 में से 9 घटाया, 0 में से 9 घटाऊंगा तो -9 आ जाएगा। ठीक। कंप्यूटर का सवाल है क्या? एयरटेल आएगा, अच्छा एयरटेल कंपनी का नाम है। एयरटेल ने आएगा 2 अफ्रीका, बता पाना मुश्किल है यार, ये कुछ भी पूछता है यार। ए से लेके एफ आएगा, ए से लेके एफ आएगा 6। इमारत के जो है 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत के जो ना सबसे निचली मंजिल को 1, ऊपरी मंजिल को 2, उसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल को 6 क्रमांकित किया गया है। चलो अच्छी बात है, 6। तो 6 5 4 3 2 1। डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 10 है, तो 10 का गुणनफल मेरे को दे रखा था 2 गुणा 5 आ जाएगा और 1 गुणा 10 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पे डी हो सकता है, या तो एफ हो सकता है, या तो एफ हो सकता है, या तो डी हो सकता है। उनका गुणनफल 10 है। सी जो है ना ई के ठीक ऊपर रहता है, तो ई के ठीक ऊपर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे कभी भी ऐसा बन ही नहीं रहा, सी। अच्छा यहाँ पे जगह बना है कि सी मेरे को दे रखा था, सी और ई मेरे को दे रखा था, ई के ठीक ऊपर रहता है। बी और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है, 11। बी और डी मेरे को दे रखा था। मान लेते हैं कि अगर डी 2 है, अच्छा मान लेते हैं कि अगर डी तुम्हारा 6 है, तभी इसमें अगर मैं 6 जोड़ देता हूं, 6 जोड़ दूंगा तब जाके 11 हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। ए और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो मेरे को दे रखा था, ये वाला सवाल है मेरा ई और ए, तो मेरे को बाकी सबको मैंने बैठा दिया है, ए वाला नीचे आ जाएगा। ए और ई के बीच में सिर्फ हमारा एफ भाई साहब रहता है, तो केवल एक व्यक्ति है। कितने व्यक्ति रहते हैं? आंसर आ जाएगा 1। ठीक। ये वाला सवाल थोड़ा ज्यादा पेचीदा नहीं है। 33 64 मेरे को दे रखा था, यानी कि 58 का मेरे को दे रखा था, 58 का वर्ग मेरे को दे रखा था 21। भाई रे ले गया।
यहाँ पे मैंने कल किया था 40 96। देखो 40 96 जो है, 40 96 मेरे को दे रखा था 16 की पावर 3 है। 16 का क्यूब मेरे को दे रहा था 40 96 जाएगा। 4 की पावर 2 मेरे को दे रहा था, 4 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 1/6, यानी कि सब कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू मेरे को 4 दे रखा था। अब यहाँ पे 3 दे रखा था, 3 का मतलब इसमें सबसे पहले कटेगा कैसे, 8 से कट जाएगा क्या? 8 एकम 8, 8 ये 8 से कट जाएगा, इसको पकड़ो पहले। तो 8 गुणा मैंने किया, 8 मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 8 सत्ते 56 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 चौका 32, 8 चौका 32 आ जाएगा, और 8 चौका 32 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को जितना मालूम है, 27 44 जो है, 27 44 मेरे को दे रखा था, शायद 14 का वर्ग है, आएगा 196 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 छक आ जाएगा, 14 छक आ जाएगा, 14 छक मेरे को दे रखा था, 19 मेरे को दे रखा था, 19 चौका मेरे को दे रखा था, 19 चौका मेरे को 7 आ जाएगा, सही बात है। बे 27 44 मेरे को दे रखा था, 27 44 अगर 14 का मेरे को जो था, 14 का क्यूब मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, 28 मेरे को दे रखा था, 28 की पावर 3। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को पकड़ना है ये वाले भाई साहब को। ये वाला मेरे को पकड़ में आ गया कि 625 का जो भी है मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 625 को निपटाना है, ये वाला निपटाना है, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 50 आ जाएगा, 625 मेरे को दे रखा था, तो किससे कटेगा सबसे पहली बात, कि सबसे पहली बात किससे कटेगा, तो मुझे लग रहा है कि 125 से काट के देखूं क्या, 625 से कट जाएगा क्या? आखिरी का 3 मेरे को दे रखा था, 125 से पहले काटूंगा, ठीक। 125 से लिया, 125 मेरे को दे रखा था, यानी कि पहले 25 का पाड़ा पढ़ूंगा, पहले 5 का पाड़ा पढ़ देता हूँ। तो मेरे को 5 का पाड़ा यानी कि 10 मेरे को दे रखा था, मेरे को 10 दे रखा था, 5 का पाड़ा पड़ा, तो मेरे को दे रखा था 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 आएगा, 5 दूना 10 आएगा, 5 25 आएगा। अब मेरे को 25 से काटना है, तो 25 चौका मेरे को दे रखा था, 25 चौका 100 आ जाएगा, एक मेरे को दे रखा था 25, 25 पंचे, 25 पंचे 125 का 5, भाई रुक, 2 जीरो आएगा यहाँ पे। मेरे को दे रखा था नहीं कि 25 आएगा, 25 पंचे 125 का 5 आएगा, हाथ से लगो 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, रुक जा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था नहीं कि पाप 25 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 25 आ जाएगा, हार्सिन लगो 1 आ जाएगा, यानी कि 405 आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 25 का मल्टीपल है, और 105 आ जाएगा। 105 का मतलब क्या है, अगर 5 से काट देता हूँ, 5 से काट दूंगा, यानी कि 5 आ जाएगा, 8 मेरे को दे रखा था, और 1 दे रखा था, यानी कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 125, यानी कि 5 की पावर मेरे को दे रखा था, 5 की पावर 4 आ जाएगा, और 3 की पावर 4 दे रखा था, यही मेरे को लेके जाएगा, यानी कि 15 की पावर मेरे को 4 दे रखा था। 15 की पावर 4 गुणा 1/4 का मतलब यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लिया, लगभग 3 मिनट का, और यहाँ पे मैंने आंसर निकाल दिया है कि 4 + 15 + 28 + 28, तो 8 16, 8 का 8 दूना 16 का 6 मेरे को दे रहा था, 6 4 0, लास्ट में मेरे को 5 आना चाहिए। तो 5 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे को 50 दे रखा था। भाई रे, जोड़ना भी तो मुश्किल पड़ रहा है मेरे को। ये 19 मेरे को दे रखा था, इसको 20 मान लूंगा, 20 और 30 मेरे को दे रखा था, यानी कि 100 से ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा वैल्यू सिर्फ एक ही है। तो दोस्तों मैंने काफी शांति से इतना तामझाम किया, 105 मेरा आंसर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लिया लेकिन आंसर मैंने निकाल दिया। कौन सी कौन सी रसोई प्रक्रिया जाएगा, कौन सी रसोई प्रक्रिया जो है ना परासण का उदाहरण है, परासण मेरे को दे रखा था, परासण आएगा भोजन के जो है ना पदार्थों का जो नाइट्रोजन से धोना जाएगा, मसालों को एक साथ अगर पीसना मेरे को दे रखा था, मसालों को एक साथ पीसना मुझे लग रहा है कि सांद्रता लवण यानी कि विलयन के जो है मेक आम डालना, दूध से पास्ता उबालना। तो मुझे लग रहा है मसालों को एक साथ पीसना जाएगा, परासण थोड़ी है, दूध से जो है ना पास्ता उबालना, दूध से पास्ता उबालना, भोजन के पदार्थों में नाइट्रोजन से धोना। भाई यही होगा मसालों वाला, लेकिन मसालों वाला नहीं होगा, छोड़ दो इसको। यार 35 सवाल आने में मेरी हालत टाइट हो गई आज। सभी केकड़े, तो मेरे को दे रखा था, ये सबसे पहले केकड़े हैं, सभी के सभी केकड़े मेरे को दे रखा था, टाई है, कुछ टाई मेरे को दे रखा था, कुछ टाई मेरे को दे रखा था, खुर है, और कुछ खुर मेरे को दे रखा था, कुछ खुर मेरे को दे रखा था, वेंट है। तो कुछ वेंट मेरे को दे रखा था, कुछ वेंट केकड़े है, गलत। कुछ खुर मेरे को दे रखा था, कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ खुर केकड़े हैं, ये भी गलत। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं, न तो एक और न तो दो, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक। अब यहाँ पे कहा गया है कि समूह से संबंधित नहीं है, तो मेरे को दे रखा था एफ, एफ में मैंने 2 जोड़ दिया,
अच्छा, एफ के बाद एक जोड़ा, पी के बाद मेरे को दे रखा था एन के बाद ओ आ जाएगा, जे के बाद क्या आ जाएगा। बाय ऑप्शन में बता सकता हूँ कि पी के बाद -5 करना है, ए बी आ जाएगा, आई जे आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे यही वाला मेरा आंसर था, ठीक। भारत और अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक आ जाएगा, निसीम एजिकेल आएगा। निसीम एजिकेल का जो है ना पहला कविता संग्रह का शीर्षक क्या है? अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था तनवीर बिंदु बी से चलना शुरू करता है। चलो ठीक है, नहीं कि बी से चलना शुरू करता है, नहीं कि पश्चिम की ओर मेरे को दे रखा था, पश्चिम की ओर मेरे को दे रखा था 2 किमी चलता है, फिर वह मेरे को दे रखा था दाएं। दाएं मुड़ने का मतलब सीधा हाथ आएगा, दाएं मुड़ा और 4 किमी चलता है आ जाएगा। बाएं मुड़ा और 5 चला, चलो ठीक है, यहाँ से सीधा दिख रहा है कि बायां मुड़ा और 5 मेरे को दे रखा था चला। फिर वह मेरे को दे रखा था दाएं, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है, अच्छी बात है, यहाँ से 3 गया, मेरे को दे रखा था 3 चलता है। वह अंतिम बार मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ता है, अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 7 किमी गाड़ी चलाता है। तो यहाँ से 5 आया था, 2 आया था। अब टोटल यहाँ पे आ गया कितना, 7 मेरे को दे रखा था। 7 मेरे को दे रहा है, 7 किमी चलता है, यानी कि पी पर रुक जाता है, यानी कि बिंदु पी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो अब यहाँ पहुंच गया है पी, पी से उसको जाना है ए। यानी कि सबसे पहली बात कि ये जो 7 था इसको काट दिया, यानी कि सबसे पहले तुम गए थे 4, फिर गए थे 3, यानी कि तुमको 7 आना है दक्षिण की दिशा में। 7 मेरे को दे रहा था, 7 दक्षिण की दिशा में आना है, 7 किमी दक्षिण की दिशा में आएगा, 7 किमी दक्षिण की दिशा में। भारत में निम्नलिखित में से ना कौन सा शहरी स्थानीय शासन निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? अच्छा, मेरी बात समझ। 1992 में जो है ना, 1992 में मुझे लगा नगर पंचायत चालू हुआ था, नगर पंचायत, अगर नगर पालिका, तो नगर पालिका समिति परिषद चल रही है, नगर निगम चल रहा है, नगर पंचायत चल रही है। अधिसूचित क्षेत्र समिति मुझे लग रहा है इसको बंद कर दिया है। 1992 में हमारा जो है ना, 1992 में हमारा लगभग 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। एक एक बिस एक बिस्तर का जो ना, एक बिस्तर का अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य पर 25% अधिक और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले मेरे को 25% बढ़ाया गया, 16% घटाया गया। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 16 में, मेरे को 4 दे रखा था, 25 आ जाएगा। यानी कि 4 मेरे को दे रखा था, यानी कि 4% यहाँ से घटेगा। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 16 - 4 आएगा, 20 घट जाएगा, तो मेरे को 5% का लाभ हो जाएगा। कितना आएगा? 5% का लाभ होगा। पाइप ए एक टंकी को जो 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी एक पूरी भरी टंकी को 27 मिनट में खाली कर सकता है। चलो ठीक है, पहला है 18 में काम करता है, ये माइनस में काम करता है। प्रारंभ में पाइप ए मेरे को दे रखा था, प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोला जाता है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो शेष की बात हो रही है, तो शेष टंकी कितने समय, अगर मिनटों में पूरी तरह से भर जाएगी। अब मेरे को दे रखा था 9 दूनी, मेरे को दे रखा था 9 दूनी और 9 तिया। तो 9 दूनी 18 आएगा, तिया आ जाएगा, 9 तिया तो मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 छक 54 काम था। तो सबसे पहले प्रारंभ में ए खोला जाता है 6 मिनट बाद, तो सबसे पहले 3 इफिशियंसी के साथ ए 6 मिनट में 18 काम कर देगा, 18 काम कर देगा, तो काम बचेगा 36। 36 काम करने में, यानी कि शेष टंकी जो 36 बची है उसको करने में +3 - 1, यानी कि +1 इफिशियंसी के साथ 36 मिनट का टाइम लगेगा। आंसर आएगा 36 मिनट, ठीक। किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में जो ना प्रकाशित आएगा द स्ट्राइडर्स नामक आएगा पहले कविता संग्रह को जो है ना पोएट्री आ जाएगा बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? अभी ये बताना थोड़ा मुश्किल है मेरे को, जरा किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 66 में प्रकाशित आएगा द स्ट्राइडर्स आएगा। रामानुजन मेरे को दे रखा था, यानी कि एजिकेल मेरे को दे रखा था। पार्थ सारथी आ जाएगा, पार्थ सारथी आएगा, मोरेस। तुक्का नहीं मारूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम बचेगा तो लास्ट में जरूर देखूंगा। सबसे पहले ये सवाल बाद में देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 100%, यानी कि मेरे को दे रखा था 1 रुपए के सामान में 1 का बढ़ोतरी होना, यानी 1-1 का रेशियो है, ठीक। एक विक्रेता ने 6 नींबू आएगा,
एक विक्रेता ने 6 नींबू 1 रुपए में खरीदा, चलो ठीक है। अगर मेरे पास 6 गो नींबू बा 1 रुपया में जो मैंने खरीदा है, 100% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस 1 रुपए में कितना नींबू बेचना चाहिए? तो मेरे को 3 नींबू बेचना चाहिए। देखो एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे पास 6 नींबू है, तो 6 नींबू में से अगर मैंने 3 नींबू बेचा, तो मान लेते हैं कि मैंने 1 रुपया यहाँ खर्च किया था, यहाँ पे 1 रुपया खर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास 3 नींबू तो बच गए ना। तो 3 नींबू के समान में मुझे 3 का फायदा हो गया, तो 100% का फायदा हो गया। आंसर मेरा आएगा 3। ठीक। यहाँ पे मीटर ऊंचाई वाले जो है टावर के जो है शीर्ष का जो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो इसके पाद से मीटर की दूरी पर स्थित है। आसान सा सवाल था, 30 आंसर आएगा। 30 नहीं आएगा, 60 आएगा। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक टावर है कि टावर के शीर्ष का जो है उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो यहाँ पे मेरे को ये थीटा निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 250 √3 मीटर ऊंचाई वाला टावर। तो ये मेरा टावर है जो इसके पाद से 250 मीटर, तो ये मेरे को दे रखा था 250, ये पाद है, और पाद से मेरे को दे रखा था डिस्टेंस, दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि 30, 60 और 90। तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है, और 60 के सामने √3 होता है, और 90 के आगे 2 होता है। तो यहाँ पे क्लियर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री के सामने 250 से 250 कट जाएगा, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू है, और √3 वैल्यू जो है 60 के सामने है। तो यहाँ पे जो थीटा का मान हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे आंसर 60 आ जाएगा हमारा। 10 प्रेक्षकों का औसत आएगा 10 है। बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षक को 43 के स्थान पर 34 पढ़ा गया था। तो कितना पढ़ा गया था? तो 34 पढ़ा गया था, यानी कि और 7 पढ़ना चाहिए था, और मेरे को दे रखा था 6, 3, 7 पढ़ना चाहिए था। तो सही औसत ज्ञात करना है। औसत 40 है, तो 40.7 आएगा। भाई साहब जोड़ना तो सीख लो यार। यहाँ पे मेरे को दे रहा था 34 में मुझे 9 जोड़ना पड़ेगा, तो 40.9 आएगा आंसर। 40 पॉइंट मेरे को 9 आ जाएगा, 40.9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? चलो सही बात है। 41 मेरे को दे रहा था, 41 दूना मेरे को दे रखा था 41 दूना 82, 41 दूना 82, अगर 3, 3 मेरे को दे रखा था 7 आएगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 8 में जाऊंगा क्या? 8 मेरे को दे रखा था, 8 चौका 32 आ जाएगा, तो ये नहीं कटने वाला। सही बात है। इस इसके अलावा मेरे को दे रखा था 41। भाई 41 का मल्टीपल मेरे को दे रखा था, एक काम करते हैं ना। 41 मेरे को दे रखा था, 41 से कटने वाला तो 41 का मल्टीपल होगा। 41 मेरे को दे रखा 5 आएगा, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे, मेरे को क्या दे रखा था यहाँ पे, एक हासिल दे दूंगा तो 8 चौका मेरे को दे रखा था यहाँ पे 24 आ जाएगा। 24 मेरे को दे रखा था, 24 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 9, 9, 9 मेरे को दे रखा था, 7, 5, 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था यूनिट डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ, डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम कितना आ जाएगा? डिजिटल सम मेरे को दे रखा था यहाँ पे 2, इसको दे दूंगा, 6 आ जाएगा। 100 को काटना है यार। रुक जा भाई, चुपचाप यहाँ पे गुणा भागे पे ध्यान दे। गुणा भागे पे अपने को ध्यान देना है। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है क्या? 41 या कम, 41 मेरे को दे रखा था, 41 आ जाएगा 3, 3, 3, 3, 1 मेरे को दे रखा था, यहाँ से मेरे को दे रखा था 8 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, 32 मेरे को दे रखा था, 32 मेरे को दे रखा था, 5 मेरे को दे रखा था, 5, 1 आ जाएगा। ये भी गलत है, ये वाला ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे 41 मेरे को दे रखा था, 41, 8 आ जाएगा, 3, 8 मेरे को दे रखा था, 3, 8, 9 मेरे को दे रखा था, 41। अगर मैं 41 से इसको काटना चाहूंगा, तो 41 मेरे को दे रखा था, 41 मेरे को नवा कर सकता हूँ क्या? 41 नवा मेरे को दे रखा था, 41 नवा मेरे को दे रखा था, 36 मेरे को दे रखा था। तो 36 के अलावा मेरे को दे रखा था 20, और 5 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा मेरे को दे रखा था कि 5 गुणा करूंगा तो 5, 20 आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन मैंने गुणा करके देख लिया, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है मैंने आज। 7 व्यक्ति आ जाएगा। 7 व्यक्ति मेरे को दे रखा था, एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, चलो अच्छी बात है। 7 व्यक्ति हैं मेरे को दे रखा था। जे मेरे को दे रखा था, केवल जे जो है क्यू के बाईं ओर बैठा है। तो क्यू मेरे को दे रखा था, क्यू के बाईं ओर केवल मेरे को दे रखा था जे बैठा है। जे और आई के बीच अगर केवल 4 आएगा, ज जहाज का जे, तो एगो दूगो, दूगो एगो तीन गो आएगा, 4 व्यक्ति मेरे को दे रखा था। यहाँ पे मेरा आई आ जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6। एक लास्ट में यहाँ पे व्यक्ति बैठा होगा। आई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ओ मेरे को दे रखा था पी और के बीच बैठा है।
तो पी मेरे को दे रखा था, पी और के मेरे को दे रखा था कि पी और के बीच बैठा है वो है ओ। पी जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मेरे को एकदम बता सकता हूं कि पी मेरे को दे रखा था, पी ओ के आ जाएगा, पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो निम्नलिखित में से सबसे दाहिनी छोर पर कौन बैठा है। तो मेरे को दे रखा था आई नहीं बैठा है, ओ नहीं बैठा है, एल बैठा है और के नहीं बैठा है। तो जिसकी चर्चा हो गई है वो सब तो आ गए ना। मैंने क्या किया, एक से लेके 6 लोग तो बैठ गए, जो भी बचा है वो सातवां व्यक्ति बैठा है, तो सातवां व्यक्ति एल हो जाएगा हमारा। यानी कि माध्य मेरे को दे रखा था, माध्य समानुपाती क्या आएगा। तो माध्य समानुपाती यानी कि 0.06 गुणा मेरे को 6 दे रखा था। तो सबसे पहली बात क्या आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे अपना दिमाग दौड़ाऊं तो यहाँ पे मेरे को दे रहा था 6 आ जाएगा। ऊपर मैंने 100 से गुणा किया तो नीचे मुझे 100 से गुणा करना पड़ता। तो यहाँ पे मेरे को दे रहा था 6 गुणा 6। तो बाहर निकलेगा ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 10 निकलेगा। तो यानी कि 0.6 आपका आंसर आ जाएगा, 110% आंसर। मंजित का मासिक वेतन इतना है, वह जो है 6,000 घर के किराए पर अगर यानी कि बिलों पर खर्च करता है और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि अपने जन्मदिन के महीने में अपने उसने अपनी सारी मासिक बचत अपने जन्मदिन पर खर्च कर दी, तो उस वर्ष में उसका बचत ज्ञात करिए। तो उस वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करिए। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था। ट्रिक यही है कि उसके जन्मदिन के महीने में, तो जन्मदिन के महीने का मतलब क्या होगा कि 12 महीना माइनस एक उसका जन्मदिन का महीना, यानी आपको सिर्फ 11 महीने का निकालना है, यानी कि 11 मंथ। 11 मंथ की उसकी सेविंग निकालनी है, ठीक। अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूं तो 6,000, 3,000, 9,000, यानी कि 1,000 रुपया जो है हमारा, 1,000 रुपया हर एक महीने बचेगा। 11 महीने तक हम बचाएंगे तो 11,000 हमारा आंसर आएगा। सबसे बड़ी बात की दोस्तों, 12,000 गलत हो जाएगा, 12,000 गलत हो जाएगा। भारत मेरे को दे रखा था कि भारत में निम्नलिखित में से ना कौन सा जो ना भूजल आधारित का सिंचाई का स्रोत है। भूजल मेरे को दे रहा था, भूजल मेरे को दे रखा था, भूजल आधारित का सिंचाई का स्रोत है। नदी, नहर, अगर जलाशय मेरे को दे रखा था, तालाब। तालाब जमीन के ऊपर है, जलाशय जमीन के ऊपर है, नदी नहर जमीन के ऊपर है। कुआं मेरे को दे रखा था, खुला कुआं मेरे को दे रखा था। भूजल मेरे को दे रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित आएगा। भूजल मेरे को दे रखा था, भूमि का जल। तालाब भूमि का जल थोड़ी है, जलाशय भी नहीं है, नदी भी नहीं है। खुला मेरे को दे रखा था, खुला कुआं ही है शायद। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि गुणनफल यानी कि दो द्विघात यानी कि बहुपदों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। क्या बहुपद मेरे को दे रखा, गुणनखंड है, गुणनखंड। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये है, तो इसका गुणा करना है मेरे को, ठीक। तो गुणा करने के हिसाब से मेरे को दे रखा था कि लास्ट में 22 आना चाहिए, ठीक। तो -5 का मेरे को दे रखा था, -5 आएगा तो मेरे को 25 दे रखा था। अब यहाँ पे मेरे को ये दोनों का गुणा कर दूंगा तो मेरे को दे रखा था -3 आ जाएगा। ये वाला सही हो रहा है। यहाँ पे अगर ये दोनों का गुणा कर देता हूँ, ये दोनों का गुणा कर दूंगा तो -9 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 मेरे को दे रखा था, 3 का गुणा कर दूंगा, -3 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस मेरे को प्लस आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। भाई बाई ऑप्शन मेरे को 22 लाना है, 22 कहाँ से आएगा, तो 22 यहीं से आएगा ना। पहला ही मेरा आंसर है। यहाँ पे मैंने किया ना कि 5 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा, 25 - 3 आ जाएगा, और 25 - 3 हमारा +22 आ जाएगा। तो आसानी से बोल सकता हूँ ना कि पहला ही हमारा दो गुणनखंड है। श्रीमान, श्रीमान डब्लू ने जो ना क्रमशः जो ना मेरे को किमी, अच्छा, श्रीमान आएगा, डब्लू ने क्रमशः जाएगा 37 किमी पर घंटा जाएगा, 5 किमी पर घंटा, 8 किमी पर घंटे की गति से क्रमशः मेरे को दे रखा था यात्रा की। तो किमी पर घंटे में जो उनकी औसत गति का फॉर्मूला मेरे को दे रखा था कुल दूरी। तो कुल दूरी के हिसाब से मेरे को इन लोगों को जोड़ना था। तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, 2 11, 2 मेरे को दे रखा था, 11 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, हार्सिन लघु 1 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 3 6 आएगा, 7 14 मेरे को दे रखा था। कोई शक है आपको? तो 3 3 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 के बाद मेरे को दे रखा था 2, इसको दूंगा 9 दूना 18 आ जाएगा। अच्छी बात है। ये कुल डिस्टेंस हो गया। अगर मैं 37 के हिसाब से जाऊंगा तो मेरे को पहले में 10 घंटा लगेगा। 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाऊंगा तो मेरे को दे रखा था 78 घंटे लगेंगे। 8 किमी पर घंटा यानी कि 90 मेरे को दे रखा था, 90 घंटे लगेंगे, ठीक। अब ये लोग को मेरे को जोड़ देना है। तो 1480 किलोमीटर में मेरे को दे रखा था, इसको जोड़ दूंगा
तो मेरे को दे रखा था 88 हो जाएगा। 88 का मतलब 9 दूना 18 मेरे को दे रखा था, -2 आ जाएगा, 178 आ जाएगा। सही बात, सही बात। 178 में मेरे को सबसे पहली बात की सब में 2 से काट दिया गया है। काट दिया गया यानी कि 89 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटना है। तो 2 से काटना है तो मेरे को दे रखा था 7 और 40 आ जाएगा। और यानी कि 9 मेरे पास 9 9 81 आ जाएगा, गलत आ जाएगा। 9 9 81 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 9 72 आ जाएगा, 72 आएगा, जीरो आ जाएगा। 9 8 72 आ जाएगा, 72 मेरे को दे रखा था। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 9 9 मेरे को दे रखा था, 9 9 81 का एक हार्सिन लगो 8। तो 9 से नहीं करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 89 × 8, मेरे को दे रखा था 8 9 72 का, 2 हार्सिन लगो 7 आएगा। 8 मेरे को दे रखा था, 8 9 72 और 71 मेरे को दे रखा था। 71 के बाद मेरे को 28 जोड़ दूंगा, 28 का मतलब आंसर मेरा 40 आ जाएगा। सही बात। तो आंसर मेरा क्या जाएगा कि 8 सही 28/89 आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था नहीं कि दोनों युग में नहीं कि समान आएगा, समान पैटर्न का जो अनुसरण करते हैं। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि ZIL मेरे को दे रखा था, जेड मेरे को दे रहा था, जेड जेड का, जेड में से मेरे को दे रखा था एक प्लस किया, आई में आई का उल्टा मेरे को दे रखा था, आई का उल्टा आर होता है। एल का उल्टा मेरे को जेड का उल्टा जगह आर का उल्टा आई हो जाएगा, जी का उल्टा मेरे को एक्स का उल्टा सी होता है। सही बात है। एम का उल्टा एन होता है, एस का उल्टा, ये सही है। ओ का उल्टा के गलत हो जाता है, ए का उल्टा जेड आ जाएगा, पी का उल्टा मेरे को पी का उल्टा क्यू हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यू का उल्टा मेरे को दे रहा था पी, गलत हो जाएगा। पी का उल्टा, तो बाय ऑप्शन में बता सकता हूँ कि सबके रिवर्स में चल रहे हैं। आर मेरे को दे रखा था, 2 प्लस किया, डब्ल्यू में से 2 माइनस किया, के में मैंने +1 किया, -1 किया। पहले में +2 आएगा, -2, ठीक। तो मेरे को देखा नहीं कि वी, तो मेरे को सबसे पहले +2 किया, एस में से -2 किया, फिर लास्ट वाले में मेरे को -1 किया। डब्ल्यू में से -1 करूंगा यानी कि लास्ट में मेरे को वी दे रखा था, यानी कि वी आ जाएगा। और जेड में मेरे को 2 प्लस किया यानी कि वी मेरे को दे रखा था। पहला इससे मालूम पड़ जाएगा ना कि जेड में मेरे को 2 जोड़ना था। सबसे पहली बात मेरे को दे रखा था यहाँ पे आर दे रखा था, यानी कि पी में मेरे को 2 जोड़ना पड़ा, क्यू में मेरे को 2 जोड़ना पड़ा, गलत है। अब उसके अलावा मेरे को पी देखना पड़ा कि पी में मैंने 2 जोड़ा तो आर आ जाएगा, क्यू में 2 जोड़ा तो एस आ जाएगा, एम में एक जोड़ दिया, एम में एक जोड़ दिया तो आर में मैंने एक जोड़ दिया। बी बी में मैंने 2 जोड़ दिया तो एक्स में मैंने 2 जोड़ दिया तो जेड आ जाएगा। 110% आंसर हमारा सी आएगा। MS पावर पॉइंट में आ जाएगा, रिप्लेस फंक्शन आ जाएगा, एच का उपयोग करते समय। भाई नहीं बता पाऊंगा, कंप्यूटर वाले छोड़ने में मेरी भलाई है भाई। कंप्यूटर वाला थोड़ा हार्ड आता है ना यार। तो मेरे को यानी कि ऐसे कितने मेरे को दे रखा था कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से जो ना प्रत्येक के, मेरे को ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से जो ना प्रत्येक के जो ना ठीक पहले एक संख्या है, ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। अच्छा अच्छा, ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक संख्या है, यानी कि तीन तीन तीन, तीन संख्या फटाफट पकड़ना है। तो यहां से करते चलो करते चलो करते चलो, यहाँ पे रुक जाओगे, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 संख्या है, चलो बढ़ते चलो, यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था 3 संख्या है। सिर्फ 2 ही ऐसा है जहां पे लगातार 3 संख्याओं का कपल है, जोड़ा। भाई रे, ये तो मतलब ये परसेंटेज वाला इतना खतरनाक पूछ लेता है ना कि आप तुक्का भी नहीं मार सकते यहाँ पे। आशीष के पास मेरे को दे रखा था नहीं कि 1218 आ जाएगा, वह मेरे को दे रखा था, मेरे को है, वह इसे जो है ना अपने बेटू आ जाएगा वरुण और महेश में बांट देता है, और उन्हें 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज दर पर सालाना 10% आ जाएगा। 10% मेरे को दे रखा था, 10% की दर से जो है ना चक्रवर्ती ब्याज पर सालाना निवेश करने के लिए कहता है। यह देखा गया है कि अरुण अरुण मेरे को दे रखा था, अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्षों के बाद समान राशि मिली। तो आशीष मेरे को दे रखा था, आशीष ने महेश को कितने रुपए दिए। सबसे पहली बात, ये वाला सवाल एसएससी जीडी का है। एसएससी जीडी में ये बहुत बार पूछा गया था और मैंने बहुत बार इसको सॉल्व करवाया है। अरुण महेश मेरे को दे रखा था, क्या बात कर रहे हो। तो आशीष ने महेश को कितना रुपया दिया। सबसे पहली बात, महेश जो है ना, महेश महेश को 12 वर्षों के बाद, अगर मेरे को 12 वर्षों का ब्याज मिला यानी कि मुझे रुपया 600 से कम मिला होगा। तो 600 से कम मेरे को दे रखा था, ये है नहीं, ये दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला था। फिक्स बात है ना, लास्ट वाले दोनों कट जा रहे हैं, पहला दूसरा ही आंसर होने वाला है, ठीक। अब मेरे को सवाल निपटाना है कि मेरे को मान लेते हैं कि आशीष ने जो है ना, आशीष को उसने x रुपया दिया,
आशीष को एक्स रुपया दिया 10% की दर से, मतलब 10 के समान में 11/10 आ जाएगा। ब्याज मेरे को दे रखा था। और जो हमारा दूसरा भाई है, क्या नाम था उसका, उसको मिला होगा 12 18 माइनस एक्स, कितने वर्षों के लिए, तो 11/10। तो मेरे को मिला होगा कम रुपया, कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए। मेरे दो भाई को कितना मिला होगा, 11। ये 11 से ये पूरा का पूरा 12 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे 11x आ जाएगा। 11x बराबर मेरे को दे रखा था 11x। 11x बराबर आ जाएगा 12 18 0, क्योंकि यहाँ पे 10 सीधा गुणा हो जाएगा ना। माइनस मेरे को दे रखा था 10x। 10x जब इधर आएगा तो मेरे को दे रखा था 21x आ जाएगा। 21x बराबर मेरे को दे रखा था 12 18 0/21। ठीक। अब मुझे पढ़ना है 21 का पहाड़ा। तो 21 मेरे को पंचे पढ़ना पड़ेगा। 21 पंचे मेरे को क्या दे रखा था, कि 21 पंचे मेरे को दे रखा था 105, मेरे को दे रखा था 16, मेरे को दे रखा था 16, मेरे को दे रखा था 16 8 0 आ जाएगा। 21 का पहाड़ा में 8 बार मैं पढ़ूंगा तो मेरा 168 आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि 580 रुपया, 580 रुपया महेश भाई को मिला होगा, जिसको 12 साल के ब्याज समान राशि हो जाएगी अरुण के। मेरे को दे रखा था गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है, कि गुप्तोत्तर काल में जो है ना अग्रहार मेरे को दे रखा था। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार आ जाएगा, भूमि का जो है ना प्रशासन कौन करता था। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार मेरे को दे रखा था, अग्रहार मेरे को दे रखा था सामंत आ जाएगा, ग्राम। अग्र मेरे को दे रखा था, अग्रहार मेरे को दे रखा था ब्राह्मण, मेरे को अग्र। सन्यासी मेरे को दे रखा था, बताना मुश्किल है, छोड़ दूंगा। सुरेंद्र मेरे को दे रखा था, सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल आ जाएगा। 102 लीटर, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे HCF निकालना होगा, जितना मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है। वह कई आएगा समान कंटेनर में 2 प्रकार के जो है तेल भरता है, इस प्रकार से कि प्रत्येक कंटेनर में केवल, यही हिंट है अपना, केवल एक प्रकार के तेल, केवल एक प्रकार के तेल और सभी कंटेनर अगर पूरी तरह से भरे हो, तो सुरेंद्र द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाले जो है प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन मेरे को दे रखा था। सुरेंद्र के पास अगर दोनों प्रकार के सभी तेल आ जाएगा, इन कंटेनरों में डाले जा सके, तो सबसे पहले 102 मेरे को दे रखा था, 224 आ जाएगा। सबसे पहली बार 4 से कटेगा क्या, 2 से कटेगा। 2 मेरे को दे रखा था 51 आ जाएगा, और एक एक मेरे को 2 दे रखा था। 51 किसी का मल्टीपल है नहीं, तो बाय ऑप्शन मेरे को पता चल गया कि मेरा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 51 2 से नहीं कटेगा, 9 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा, एक दोनों से कट रहा है। किसी संख्या के 50% का, मान लेते हैं किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं कि संख्या 100% है, तो 100 मेरे को दे रखा था, संख्या 100% है, तो संख्या का कितना प्रतिशत है, चलो ठीक है। तो किसी संख्या के 50% का मान्य हो जाता है 1/2। अब मेरे को दे रखा था 2%। 2% का सीधा मतलब हो जाता है कि 2/100। ठीक। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1%। अगर मेरे पास कोई 50% है, तो 1 ही % आंसर आएगा ना भाई। 100% मेरे को दे रखा था, तो 200 मेरे को दे रखा था, यानी कि 50 आएगा, 100 आएगा, एक दोनों 1% आंसर आ जाएगा। रुक भाई, देख, सबसे पहले 100% था, तो 1/2 आ जाएगा, 200/2 आ जाएगा, 2 से 2 गया, 100 से 100 कट गया, 1% आंसर आ जाएगा। जुलाई मेरे को 24 में आएगा, जुलाई 24 में अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति आएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था, ओलंपिक ऑर्डर, मेरी कॉम, पता नहीं। मेरी बात समझिए, संख्या है कि अंकों को जो है ना बाएं मेरे को दे रखा था, अंकों को जो है ना बाएं से दाएं जो है ना अवरोही आ जाएगा। मेरी बात समझो, अवरोही का मतलब हो जाता है कि पहले बड़ी संख्या आ जाएगी और लास्ट में मेरे को दे रखा था छोटी संख्या आ जाएगी। तो मेरे को छोटी संख्या मेरे को दे रखा था 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 2 के बाद आएगा 4 5 6 आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा, 8 9 तो मेरे को दे ही रखा था। कितनी संख्या हुई, 2 4 6 7 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को 3 दे रखा था और यहाँ पे मेरे को 3 दे रखा था, हो गई सारी संख्या हो गई। ठीक। तो मेरे को देखा था 1 2 आ जाएगा, 4 5 आएगा, 4 5 6 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार आएगा, इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों का स्थान आ जाएगा मूल संख्या की तुलना में अपवर्ड, मेरे को अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे 8 बदल गया, 5 बदल गया, 6 नहीं बदला है। 6 के बाद 9 बदल गया, 9 के बाद 1 बदल गया,
चार बदल गया, एक बदल गया, तो केवल एक ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित रहेगी, आंसर है 6। बाकी सब बदल जाएगा। पीयूष अपनी कक्षा में ऊपर से मेरे को दे रखा था, ऊपर से उसके 23 नंबर पे है और 24वें नंबर पे है, और नीचे से 55वें नंबर पे है। अच्छा, तो नीचे से मेरे को दे रखा था भाई 55वें नंबर पे है, यानी कि नीचे उसके कितने लोग हैं, नीचे उसके 54 लोग हैं। तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, दोनों को जोड़ दो भाई, एक घटा दो। तो मेरे को दे रखा था 24, मेरे को दे रखा था 24 और 54 मेरे को दे रखा था 78, आंसर आ जाएगा। कोई सवाल है इसमें, क्योंकि इसका नंबर 2 बार काउंट किया गया है, लास्ट में इकाई का अंक 8 आने वाला था। निम्नलिखित में से ना कौन सी, अगर निम्नलिखित में से ना कौन सी है जो ना एक जीविका कृषि है, जगह जीविका कृषि की जो विशेषता नहीं है, जीविका मेरे को दे रहा था पारंपरिक बीज किसमें, मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अच्छा जो है स्पष्टीकरण देता है कि थाइमिन है, थाइमिन के बजाय जो है आरएनए जो है यूरेसिल का उपयोग किया जा सकता है। मेरी बात समझ। एक मेरे को दे रखा था, एक अलमारी बेचने पर जो है लाभ, लाभ का मान मेरे को दे रखा था, अच्छा 3443 में एक अलमारी बेचने पर लाभ का मान आएगा, में बेचने पर हुए नुकसान मेरे को दे रखा था। यहाँ पे प्लस लाभ में हो रहा है, यहाँ पे हुए नुकसान मेरे को दे रखा था, बेचने पर हुए नुकसान के मान से 75% अधिक है। क्या, अगर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था बेचने पर हुए नुकसान आएगा, हुए नुकसान के मान आएगा, यहाँ पे हुए नुकसान के मान, मेरे को नुकसान के मान से 75% अधिक है। यानी कि मेरे को 75% की जो वैल्यू है ना, वो पता है कितनी है, 75% की वैल्यू मेरे को दे रखा था यहाँ पे 3 से 3 है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 से मेरे को जाना है 3, 3 से मेरे को 8 पे जाना है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं 99 बढ़ा दूंगा तो मेरे को 4 आएगा, 38 आ जाएगा। चार मेरे को दे रखा था, चार मेरे को 100 बढ़ाया ना मैंने, चार मेरे को 438 आएगा, 437 आएगा, 99 मेरे को दे रखा था। 50% की वैल्यू, 55% की वैल्यू इतनी है। यानी कि 3 की वैल्यू 33 है, तो 4 की वैल्यू मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 4 12 आ जाएगा, 132 मेरे को दे रखा था। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई रे, ये अपने से बनेगा नहीं, टाइम की खोटी खोटी बर्बादी कर रहे हैं अपने। मेरे को दे रखा था ए, मेरे को दे रखा था, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था अल्टीमेट ए, कहीं नहीं दे रखा था, ए मेरे को यहाँ पे दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था बी आर, मेरे को दे रखा था वी ई, मेरे को दे रखा था। सबसे पहले 2 लास्ट में है, 9 लास्ट में है, 3 मेरे को लास्ट में है, एक लास्ट में नहीं है, 7, एक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरे को दे रखा था एल, एल आगे है, एल पीछे भी है। तो मेरे को दे रखा था एल में आएगा 4, मेरे को दे रखा था 4 के बाद 6, मेरे को दे रखा था 6 मेरा आंसर आ जाएगा, 2 लास्ट में नहीं है, ना ही 8 है। तो एल का मान मेरा 2 आ जाएगा। भारत में एक अधिसूचित आएगा क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है, मेरे को दे रखा था भारत में एक आ जाएगा अधिसूचित, आएगा अधिसूचित क्षेत्र समिति आ जाएगा, अधिसूचित क्षेत्र समिति नहीं कि सैन्य क्षेत्रों का जो है निरीक्षण आएगा, नगर पालिका दर्जा मेरे को, यानी कि पोर्ट गतिविधियों को संभालना आ जाएगा, बेहतर स्थानीय स्वशासन के लिए जो है स्थानीय चुनाव का जो है विनियमित करना मेरे को, अधिसूचित आएगा क्षेत्र समिति, पोर्ट गतिविधियों को संभालना और उनके जो है सुचारू आएगा संचालन को जो है सुनिश्चित करना। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे जो 4 नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर है, तो समान मेरे को दे रहा है, समान संख्या का जो है समूचे का जो है अनुसरण करता है, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रहा था 14, मेरे को दे रहा था यहाँ पे एक प्लस किया गया, यहाँ पे 5 मेरे को दे रहा था, यहाँ पे गुणा 2 किया गया, यहाँ पे गुणा 2 किया गया, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरे को +1 मेरे को दे रखा था, +1 आ जाएगा, +5 +1 आएगा, +5 आएगा, और गुणा 2 मेरे को दे रखा था। लास्ट को पकड़ना है, गलत है, लास्ट सही है, लास्ट सही है, लास्ट गलत है। सबसे पहले एक प्लस किया गया, यहाँ से मेरे को 5 प्लस किया गया, अच्छी बात है। यहाँ से 5 प्लस किया गया, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। तो बाय ऑप्शन में बता सकता हूं कि पहला लास्ट गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। शक राजा, शक राजा को पराजित करने के बाद अगर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया, कुमार रानी मेरे को दे रखा था शक, रूपरेखा आ जाएगा कुबेर रानी आएगा, कुबेर रानी, पार्वती देवी आ जाएगा, कुमार रानी मेरे को दे रखा था भाई रे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनके पुत्री का नाम था प्रभावती आ जाएगा, प्रभावती, प्रभावती का विवाह जो था वाकाटक राजाओं के साथ हुआ था, वाकाटक, वाकाटक, प्रभावती गुप्त नाम था इनका। अब इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो रूपरेखा, कुबेर, कुबेर नागा,
पार्वती देवी, भाई बता पाना थोड़ा मुश्किल है, छोड़ देते हैं इसको हम। सबसे पहले सवाल दे रखा था, एक गोले का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास मेरे को, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4, मेरे को दे रहा था पाई आर स्क्वायर रहेगा, मेरी बात समझ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 मेरे को दे रखा था पाई आर स्क्वायर, कभी भी 154 गुणा के का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे 7 गुणा मेरे को दे रखा था, 7 गुणा मेरे को 16 दे रखा था। तो 16 का क्यूब मेरे को दे रखा था 154 गुणा 4, माइनस मेरे को 16 का स्क्वायर 256 मेरे को दे रखा था। 4 16 का 6 आ जाएगा, 6 36, लास्ट में 6 आएगा। के बात भाई, के बात इकाई के अंक से ही निपटा दिया। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया? देखो, सबसे पहली बात, एक गलती मैंने और कर दी। क्या? यहाँ व्यास दे रखा था, तो व्यास के हिसाब से मेरे को दे रखा था, यानी कि 56 आएगा। तो 56 मेरी त्रिज्या आ जाएगी, 7 गुणा 8 मेरे को दे रखा था, 8 का वर्ग मेरे को दे रखा था 64 दे रखा था, 8 का मेरे को 64 दे रखा था। तो 4 मेरे को दे रखा था, 4 16 का 6 आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4 आएगा। तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों, ज्यादा गलत गलत होने से मैं बचा हूं। इकाई का अंक मेरा 4 आने वाला है। 20% आएगा, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मेरे को दे रखा था 1200 कितने वर्षों में हो जाएगा? अच्छी बात है। यहाँ पे 1200 का समान है, मेरे को दे रखा था 1200 का, 1200 का मेरे को दे रखा था 1000 जोड़ूंगा तो यानी कि 2200 आ जाएगा। यानी कि 1020 मेरे को दे रखा था, 1000 मेरे को दे रखा था, 1000 मेरे को 20 रुपया दे रखा था। 100% में ये 2 जीरो कट जाएगा। तो सबसे पहले 12, तो 12 अट्ठा 96 जाएगा। 12 अट्ठा मेरे को देने का, 12 अट्ठा 96 आ जाएगा। 6 मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 पच्चे 85 आ जाएगा, 85 मेरे को दे रखा था। तो 20% मेरे को दे रखा था, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो मेरे को दे रखा था 20 का मतलब क्या जाएगा? 4, 4 25, 4.25 हमारा आंसर आ जाएगा, 4.25 हमारा आंसर आएगा, 4.25 वर्ष लगेंगे। वक्फ मेरे को दे रखा था, वक्फ अधिनियम अगर 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था? वक्फ संपत्तियों को कानूनी जांच से छूट, कानूनी जांच से छूट नहीं था, कानूनी जांच कर सकती है। केंद्रीय वक्फ परिषद का उन्मूलन, केंद्रीय, ये भी गलत है। वक्फ संपत्तियों का निजीकरण, निजीकरण गलत। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम आ जाएगा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करना। देखो, वक्फ संपत्तियों को कानूनी जांच से छूट आएगा, कानूनी जांच से छूट ये गलत था। वक्फ संशोधन का निजीकरण, वक्फ संपत्तियों का निजीकरण तो नहीं हुआ था, कुछ का हुआ था। मेरे को जितना लग रहा है महिलाओं का ही है। महिलाओं का थोड़ी हो सकता है यार, 2 मुस्लिम महिलाओं का जो है ना प्रतिनिधित्व का अनिवार्य करना। अजीबोगरीब सवाल था, लेकिन फिर भी मैंने मार दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में देखेंगे। भारतीय नागरिक के संदर्भ में, भारतीय नागरिक के संदर्भ में जो है ओसीआई का क्या अर्थ है? ओवरसीज आएगा, सीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज मेरे को दे रखा था, ओवरसीज आएगा, ओवरसीज सिटीजन आएगा, सिटीजन माने नागरिक आएगा, सिटीजन सिटीजन सिटीजन। ओ सी आई मेरे को दे रखा था, ओवरसीज, ओवरसीज माने विदेशी, ओवरसीज माने विदेशी। ऑफिशियल, ओरिजिनल, ओरिजिनल गलत है। ओवरसीज मेरे को दे रखा था, ओवरसीज कार्ड ऑफ इंडिया आ जाएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी नागरिक, भारत के विदेशी नागरिक। राजू मेरे को दे रखा था, राजू बिंदु से चलना शुरू करता है कि पश्चिम की ओर 9 किमी चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 9 किमी गाड़ी चलाता है। चलो अच्छी बात है। ए है, ए से मेरे को 9 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर मेरे को दे रखा था बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया। तो मेरे को दे रखा था 7 किमी चलता है, यानी कि बाएं मेरे को मुड़ता है। बायां नॉर्मल ऐसा होता है, दायां ये होता है। अब मेरे से पूछा गया कि बाएं मुड़ा और 11 चला, तो मेरे को दे रखा था यहाँ से 9 + 2 मेरे को दे रखा था, यहाँ पहुंचा, 11 किमी चलता है। फिर वह मेरे को दे रखा था बाएं, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 चलता है। बायां मेरे को दे रखा था, यानी कि ऊपर के साइड 7 मेरे को दे रहा था, 7 + 4 13 आ जाएगा। यहाँ पहुंच गया है। कहाँ गया? 13 किमी चलता है। वह अंतिम बार मेरे को दे रखा था, अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 2 चलता है। तो ये 2 से अब 2 कट जाएगा, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे खड़ा है। और पी पर रुक जाता है, यहाँ पे पी पर रुक जाता है, यानी कि ए पर, यानी कि पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? तो सबसे पहली बात, दक्षिण दिशा में चलानी होगी। और सबसे पहली बात, यहाँ पे 7 था और 7 मेरे को दे रखा था, भाई 13 किलोमीटर है ना, तो 7 के बाद मेरे को 6 चलना पड़ेगा ना, 7 + 6 मेरे को 13 चलना पड़ा था ऊपर। तो यहाँ पे 6 नीचे आना पड़ा, 6। तो 6 किलोमीटर दक्षिण में आना पड़ेगा, 6 किलोमीटर दक्षिण में।
2025 में जो ना 2025 में जो ना शुरू किए गए डिजिटल कृषि का मिशन के तहत निम्नलिखित में जो है ना कौन सी जो है ना एग्रीस्टेक की मूलभूत रजिस्ट्री है? बता पाना मुश्किल है। आज मैंने कितने सवाल छोड़े यार। दी गई श्रेणी में जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ है, तो -1, -3, -5, माइनस मेरे को 7 आएगा, -9 आना चाहिए। ये मेरे को लग रहा है कि -9 आना चाहिए ना, तो 76 आंसर आ जाएगा, लास्ट में 6 आ जाएगा। निम्नलिखित में से ने किसे अगर नवंबर 2024 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक नियुक्त किया गया? नवंबर, मुर्मू को, मूर्ति मूर्ति मूर्ति। नवंबर 2024 में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आ जाएगा, संजय मूर्ति नाम है, संजय मूर्ति नाम है उनका। और मेरे को इमारत के जो है 6 अलग अलग इमारत पर रहती है। इमारत की जो है ना सबसे निचली संख्या को 1 आएगा, सबसे ऊपर को 2 आएगा। इसी तरह जो है ना सबसे ऊपर मंजिल को 6 आ जाएगा। तो 6 5 आएगा, 4 3 2 1 मेरे को दे रखा था ओ। 4 मंजिल पर रहता है, 4 मंजिल पे हमारा ओ रहता है। ओ और पी के बीच आएगा, केवल 2 लोग रहते हैं, तो 2 लोग यहाँ नहीं रह सकते, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। और मेरे को दे रखा था पी हमारा यहाँ रहेगा। ओ और एन के बीच केवल एम रहता है, तो ओ मेरे को दे रखा था। ओ और एन मेरे को दे रखा था। ओ और एन के बीच में केवल एम रहता है। वाई जो है ओ के ठीक नीचे रहता है। ओ के, अच्छा, मेरी बात समझ। ओ और एन के बीच केवल एम है, तो ओ और एम मेरे को दे रखा था। ओ और एम के बीच में ओ मेरे को दे रखा था। ओ और एन मेरे को दे रखा था। ओ और एन के बीच में केवल एम है, तो एक हिसाब से ये दोनों गलत भी हो सकते हैं ना भाई, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या बताया गया है? वाई जो है ओ के ठीक नीचे रहता है, तो वाई ओ के ठीक नीचे, तो हमारा वाई रह गया, जो एक बचा, एक यहाँ बैठेगा। तो मंजिल 2 पर कौन रहता है? तो मंजिल 2 पे मुझे लगता है कि वाई नहीं रहता है, एम भी नहीं रहता है, एन भी नहीं रहेगा, जेड रहता है। तो जेड मेरा आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आएगा। तो ये जी का भाई मेरे को दे रखा था, जी का भाई ये सब कुछ दे रखा था। अच्छा, तो मेरे को सबसे पहले क्या दे रखा था कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था जी का भाई मेरे को दे रखा था। जी का भाई मेरे को दे रखा था एफ, और एफ का संबंध जे के साथ बताना है, तो मेरे को दे रखा था जी। एच की मेरे को दे रखा था, एच की पत्नी मेरे को दे रखा था, एच की मेरे को दे रखा था, एच भाई साहब है, और एच मेरे को दे रखा था, एच की पत्नी है जी। एच मेरे को दे रखा था आई का पुत्र है। आई मेरे को दे रखा था, आई के बेटे का नाम, आई के पुत्र का नाम है। और आई जो है जे की पत्नी है, तो जे पति है, और आई मेरे को दे रखा था, आई पत्नी है। और मेरे को दे रखा था एफ, ये मेरा एफ दे रखा था। एफ मेरे को दे रखा था, सबसे पहले ये मेरी बहन है, बहन के ये जीजा जी हैं, और जीजा जी के ससुर, जीजा जी के पापा आएगा। तो मेरे को दे रखा था, तो मेरे को दे रखा था एफ मेरे को दे रखा था जैसे किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे बेटे का साला पुत्र मेरे को दे रखा था। पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी का भाई आ जाएगा, पुत्र के पत्नी का भाई आ जाएगा एफ हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि, मेरे को दे रखा था समांतर रेखा, यानी कि पीक्यू एक तिर्यक रेखा है, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे ए बी सी डी, तिर्यक रेखा मेरे को दे रखा था सी, तिर्यक रेखा मेरे को दे रखा था यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू मेरे को दे रखा था। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, यानी कि जिससे आ जाएगा पी क्यू मेरे को दे रखा था, पी क्यू आ जाएगा। ए बी मेरे को दे रखा था, ए बी, ए बी को बिंदु मेरे को दे रखा था, ए बी को बिंदु आर पर आएगा, सी डी को बिंदु मेरे को दे रखा था एस पर, मेरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो मेरे को बी, बी मेरे को दे रखा था। तो बी आर मेरे को दे रखा था, बी आर और पी मेरे को दे रखा था, बी आर और पी मेरे को दे रखा था। 2x + 13 मेरे को दे रखा था, और मेरे को दे रखा था डी मेरे को दे रखा था, डी एस मेरे को दे रखा था, डी एस मेरे को दे रखा था। अच्छा, डी एस पी मेरे को दे रखा था, डी एस मेरे को दे रखा था, डी एस पी मेरे को दे रखा था, और बी आर पी मेरे को दे रखा था 3x - 22 है, ठीक। तो मेरे को सबसे पहले क्या, ये दोनों का मान बराबर आ जाएगा, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे जो है ना 3x - 22 आएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको ले लूंगा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था x आ जाएगा। ये भाई साहब यहाँ जाएंगे, तो मेरे को 2 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, 3 मेरे को दे रखा था, 35 हो जाएंगे। x का मान मेरे को 35 दे रखा था, तो 35 दूना 70 मेरे को दे रखा था, 70 80 आ जाएगा, 83 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका 83 आ जाएगा। तो मेरे से पूछा गया है सी, सी एस मेरे को दे रखा था, सी एस मेरे को दे रखा था, सी एस और पी मेरे को दे रखा था। सी एस पी जो होगा,
180 माइनस मेरे को दे रखा था 180 माइनस 83 आ जाएगा, आंसर मेरा 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97। सबसे टिक तो किया ना, हमने टिक तो कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले निम्न मेरे को दे रखा था किसका परिणाम 9 होगा। अच्छा है, सबसे पहले किसका परिणाम 9 होगा? तो डी का अर्थ है भागा, डी का अर्थ मेरे को दे रखा था भागा, तो बी का मतलब गुणा होता है, गलत। मेरे को सबसे पहले क्या जाएगा, गुणा किसका मतलब होता है? ए का मतलब, ए का अर्थ गुणा आ जाएगा, ए माने गुणा हो जाता है और डी माने भागा हो जाता है। चलो ठीक है, तो यहां से भागा दूंगा, और सी मेरे को दे रखा था गलत। ये दोनों में से कोई एक हो सकता था, तो मेरे को एक में से पकड़ना है कि 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 प्लस मेरे को दे रखा था, 8 प्लस मेरे को दे रखा था 3 आ जाएगा, बी मतलब बी माने माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ए मेरे को दे रखा था, ए यानी कि गुणा आ जाएगा 2। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे माइनस तो नहीं आना चाहिए था। ये दोनों को अगर मैं यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, यानी कि ये वाले ऑप्शन के हिसाब से। तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि भाग्या 5, या 5 से भागा दूंगा 2 आ जाएगा, 4 मेरे को दे रखा था। तो मेरे को दे रखा था सबसे पहले 12 आ जाएगा, और 12 माइनस 3 मेरे को दे रखा था 9 आ जाएगा। तो 110% बी का मतलब माइनस आ जाएगा, लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। पहले 13 पूर्ण संख्याओं का औसत आएगा। पहले मेरे को दे रखा था पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या माने पहले आ जाएगा पूर्ण संख्याओं का औसत। होल नंबर की बात हो रही है, होल नंबर, होल नंबर, अंग्रेजी में आ जाए होल नंबर, यानी कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट मेरे को दे रखा था होल नंबर। आसान सा सवाल है। देखो, सबसे पहले मेरे को दे रखा था होल नंबर क्या आता है, 0 1 2 आ जाएगा, ऐसे आता आएगा 13। तो मेरे को दे रखा था एक से पहले 13 कर दूंगा, एन मेरे को दे रखा था मतलब 13, 13 गुणा 14 आएगा, 13 गुणा 14 मेरे को दे रहा 13 गुणा 14 बट्टा 2 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा, ठीक। 7 मेरे को दे रखा था 7, यानी कि 13 गुणा 7 जो है, यानी कि पहले 13 पूर्णांक संख्याओं का औसत, पहले 13, तो पहले 13 में तो लास्ट में 12 आएगा ना भाई। कहाँ दिमाग दौड़ा रहा है नीरज, 12 आ जाएगा। तो ये सब गलत हो जाएगा। देखो, वापस काट के कर देता हूँ कि सबसे पहली बात कि मेरे को दे रखा था 0 आएगा, 1 आ जाएगा, और लास्ट में मेरा 12 आएगा, तभी तो मेरे को ऐसा नहीं कि पहले 13 की बात हो रही है। तो 12 गुणा 13 बट्टा 2 आ जाएगा, तो 6 कट जाएगा। तो 6 गुणा जो 13 है, ये सबसे पहले सम हो जाएगा, सम मतलब टोटल योग। अब मुझे निकालना है 13 का, तो 13 से 13 कट जाएगा, 6 मेरा एवरेज आ जाएगा, 6 मेरा एवरेज आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था इसका सरल करना है, मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को दे रखा था एक वर्ताकार मेज के जो है चारों जो है केंद्र केंद्र के जो है सम्मुख बैठे हैं, जो है बी जो है आई के जो है बाई मेरे को दे रखा था, आई मेरे को बाई और अगर तीसरे स्थान पर है, तो मेरे को दे रखा था 1 2 के बाद मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा, जी मेरे को दे रखा था एच, मेरे को दे रखा था एच के बाई आ जाएगा, एच के बाई और दूसरे स्थान पर है, तो मेरे को दे रखा था एच, मेरे को दे रखा था एच के बाई और दूसरे स्थान पर मेरे को दे रखा था है, केवल आई मेरे को दे रखा था, केवल आई मेरे को ए और जी के बीच बैठा है, केवल आई। अच्छा, यानी कि मेरे को दे रखा था सबसे पहले यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, जी हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है, और एक हिसाब से यहाँ पे बी हो सकता है। अब मेरे को दे रखा था जी, तो जी के हिसाब से मेरे को दे रखा था एच हो नहीं सकता है, तो जी के हिसाब से मेरा एच यहाँ आ सकता है। टोटल कितने लोग हैं? दो दो चार दो छह, 7 लोग हुए। तो मैंने कितने लोग को बैठा दिया? 3 और 3 6 7 आ जाएगा। चलो ठीक है। अब मेरे को सी जो है ना बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। डी के दाई और मेरे को दे रखा था, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो डी के दाई और से गिनने पर, तो डी के दाई और यानी कि इधर पीछे के साइड दाई और गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो मेरे को जी से दाई और गिनने पर केवल 2 व्यक्ति मेरे को बैठे हैं। यहाँ पे रैम का भी बताना मुश्किल है। एक मेरे को दे रखा था, एक पाइप एक टंकी को जाना, एक पाइप एक टंकी को जाना 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप यानी कि पूरी भरी हुई टंकी को 9 मिनट में जो है ना 90 मिनट में, 90 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइपों को जो है ना एक साथ एक साथ यानी कि खाली खाली टंकी को जो है ना चालू किया जाता है, तो टंकी के आधे भाग आ जाएगा, आगे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले 9 मेरे को दे रखा था, माइनस 90 मेरे को दे रखा था, 90 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि माइनस माइनस 1 इफिशियंसी आ जाएगा और प्लस 10 इफिशियंसी आ जाएगा। अब मुझे भरना है कितना? 45 मेरे को दे रखा था। अगर मेरे को 45 काम यानी कि आधी टंकी को भरना होगा, 10 माइनस 1 आ जाएगा 9 में, तो मुझे 5 घंटे का टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। कितना आ जाएगा? 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक।
सबसे पहले नहीं, गुणा और भागों को आपस में बदलना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को गुणा, यानी कि यहाँ से इसको पकड़ूंगा, यहाँ पे प्लस डालूंगा। तो प्लस डालने के हिसाब से 9 मेरे को दे रखा था, 9 दूना 18, 21 आ जाएगा। और माइनस आएगा 117 मेरे को दे रखा था, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भागा है, भागा का मतलब गुणा हो जाएगा। तो 15 दूना 30 का जीरो आ जाएगा, 15 दूना 30 का जीरो, हाथ से लगो 3 आएगा। 15 पचे 75 आएगा, 77 आएगा, 78 मेरे को दे रखा था। ठीक। अब मेरे को दे रखा था कि सबसे पहले 100 घटा दूंगा। 100 घटा दूंगा तो मेरे को दे रखा था 800, मेरे को दे रखा था 801 मेरे को दे रखा था, ये दोनों को जोड़ दिया 801। 801 मेरे को दे रखा था, यानी कि -16 करना है, यानी कि 700 आ जाएगा। 700 मेरे को दे रहा था, यानी कि 700 में से 16 घटा दूंगा, 80 4 84 आएगा, 684 आएगा, 684। 684 आ जाएगा। इकाई का अंक तो भी गिन सकता था ना, 11 में से 4 गया तो लास्ट में 7 4 बचेगा। 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा लास्ट में। जी। जी में मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 2 प्लस किया, यहाँ पे भी 2 प्लस किया, वो आना चाहिए था, वो आ गया। लास्ट में मेरे को दे रखा था 11 13 15 17 के बाद मेरे को 19 दे रखा था। 110% यही आंसर है। चना चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात इतना है। अच्छा। और एक परिवार द्वारा जो है ना उपयोग की गई मात्रा का अनुपात मेरे को दे रखा था 4:3 है। तो चना और मटर पर व्यय का अनुपात ज्ञात करिए। मूल्य। तो मेरे को दे रखा था ये चना, मेरे को दे रखा था ये मटर है, तो मेरे को दे रखा था ये 5x रुपए में मिलता है, ये 2x और 5x रुपए में मिलता है। और कोई मेरे को दे रखा था उपभोग द्वारा जो है उपयोग किए गई मात्रा, अगर ये मैं 4 का यूज करता हूँ और ये मैं 3 का यूज करता हूँ, तो चना और मटर के जो है ना व्यय का अनुपात एकदम आसान सा है, 8 × 15। 8 × 15 मेरे को दे रखा था, क्योंकि मूल्य और जितना उपयोग करूंगा उतना ही तो मैं खर्चा करूंगा। आसान सा सवाल था। मेरी बात समझ, कि एक आदमी जो है ना 12 घंटे में मेरे को दे रहा था दूरी तय करता, अच्छी बात है। यदि वह 2/3 समय में, 2/3 समय यानी कि 12 घंटा है, तो 2/3 मेरे को दे रखा था 4 आएगा, 8 घंटे में, 8 घंटे की बात हो रही है। 2/3 समय में जो है ना दूरी का मेरे को दे रखा था 2/3 हिस्सा। दूरी का 2/3 हिस्सा। तो मेरे को दे रखा था 7 5 3, मेरे को दे रखा था 7 5 3। 2/3 का मतलब 2 आ जाएगा, 3 मेरे को दे रखा था, यानी कि 25 मेरे को दे रखा था, 25 1 आ जाएगा, 25 का 50 आ जाएगा, 50 2 आ जाएगा। ठीक। और मेरे को दे रखा था 251, मेरे को दे रखा था 25। तो दो हिस्सा मेरे को दे रखा था तय करता है। तो शेष दूरी को शेष समय में, तो सबसे पहली बात मेरी बात समझ, कि शेष दूरी मेरे को कितना दे रखा था 251, क्यों? क्योंकि 502 किलोमीटर में 8 घंटे में जा चुका हूं, तो मेरे पास बचा हुआ टाइम है 4 घंटा। तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने में उसकी गति अगर किलोमीटर पर आवर बताओ, तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 6, देखिए 4 × 6 = 24 आ जाएगा, 4 × 6 = 24 मेरे को दे रखा था, 4 दूना 8 मेरे को दे रखा था, 3 का मतलब 75 आ जाएगा, 3 का मतलब 75 आ जाएगा। 62.75 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। भारत, भारत में मेरे को दे रखा था, भारत में 10,000 से कम, यानी कि 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले जो है ना शहर को जो है ना किस प्रकार की जो है श्रेणी के शहर के रूप में जो है ना परिकृत किया गया है। भारत में 10,000 से कम है, 5,000 से कम, अधिक जनसंख्या वाले। 3 4 मेरे को दे रहा था, 3 4 मई आएगा, 3 4 मई 2025 को जो है ना आयोजित, यानी कि आर्किटिक आ जाएगा, सर्कल आएगा, सर्कल इंडिया फोरम आएगा, भारत के किस शहर में हुआ था? आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार मेरे को बीच, यानी कि भारतीयों के भविष्य में गरीबी से बाहर निकले, अनुमान नहीं बता पाऊंगा। पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? पीएम गति शक्ति और संरचनाओं में वृद्धि। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण के हिसाब से -1 गुणा है, सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि -4 गुणा मेरे को दे रखा था 33। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था +40 आएगा, प्लस तो मेरे को दे रखा था 106। तो 106 में से मुझे घटाना है 4, मेरे को 4 32, 4 × 3 = 12 का 2 हाथ से लगो 1, और 13 मेरे को दे रखा था, और ये प्लस में है। तो मेरे को दे रखा था -26 आंसर आ जाएगा अपना, -26। -26 अपना आंसर आएगा दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 2024 में बुकर पुरस्कार जीता, और विजेता उपन्यास का जो शीर्षक क्या था? जितना मुझे मालूम है हेल्ड जीता था, हेल्ड मेरे को दे रखा था, माइकल्स ने जीता था। बुकर पुरस्कार 2024, बुकर पुरस्कार 2024 जो था ना, उसका शीर्षक हेल्ड था, जेम्स नहीं था, ऑर्बिट नहीं था, हेल्ड था, हेल्ड। एल मेरे को दे रखा था, एल में 2 जोड़ा, 2 जोड़ा तो मेरे को टी दे रखा था।
क्यू क्यू मेरे को दे रखा था, दो जोड़ा यू दे रहा, डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू में वाई मेरे को दे रखा था, लास्ट में मेरे को दे रखा था वाई आ जाएगा, जहाज का जे, जे में दो जोड़ा एल, एल में जोड़ा एन, एन में है पी, पी के बाद आएगा आर मेरे को दे रखा था। तो बाय ऑप्शन मेरा मालूम पड़ गया, यहाँ पे आर आने वाला है। ठीक, यहाँ पे अगर 24 नवंबर 14 को जो है निवेश, निवेश को जो है सुगम बनाने, नवाचार को जो है बढ़ावा देने, सर्वश्रेष्ठ के बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत के विनिर्माण डिजाइन अगर नवाचार को जो है केंद्र बनाने के लिए जो है किस पहल शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया गलत, स्टार्टअप मिशन गलत, स्टैंड अप इंडिया गलत, औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम हो सकता था। स्टार्टअप मेरे को 14 में नहीं किया था, सबसे पहले 14 जो है ना, स्टार्टअप तो नहीं किया गया था, सही बात है, मेरे को दे रखा था। उसके बाद स्टैंड मेरे को दे रखा था, भाई रुक जा यार, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप मेरे को दे रखा था, स्टार्टअप, स्टैंड अप तो कभी नहीं किया गया है। मेक इन इंडिया, तो औद्योगिक ही मुझे लग रहा है कि औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया था क्या पहला? मेक इन इंडिया ही हो सकता है शायद। 100 नंबर का सवाल आपकी आंखों के सामने मेरे को दे रखा था कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था 3 घटाया है, उसके बाद मेरे को 7 घटाने के लिए बोल रहा है। हाँ, 36 मेरे को दे रखा था, रुक जा भाई, कि यहाँ पे मेरे को दे रहा था 36 में से 3 घटाया, यहाँ पे फिर मेरे को 5 घटाने के लिए बोला, फिर मेरे को दे रखा था 31 आ जाएगा 6, और फिर यहाँ पे मेरे को 7 घटाने के लिए बोला, यहाँ से मेरे को दे रखा था 9 घटाने के लिए बोला, यहाँ से मुझे लग रहा है कि शायद 11 घटाना होगा, 11 घटाने का मतलब 104 होगा, 104 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो 91 आ जाएगा, 104 मेरा आंसर था। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले 6 मिनट का टाइम है, 75 सवाल किया है, और मार्क फॉर रिव्यू वाला ये वाला सवाल था, ये वाला मैं अभी करूंगा फटाक से। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था कि यहाँ पे वर्ग वाले को पकड़ना है, जो भी आंसर आएगा वर्ग वाले में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले पहले का वर्ग मेरे को दे रखा था, सबसे पहले कि पहले का वर्ग, यहाँ पे सब अलग अलग है क्या? यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, प्लस में, आसान सा सवाल है, वर्ग वाले को पकड़ूंगा, आंसर निकाल दूंगा। पहले पाप बच्चे 25 मेरे को दे रखा था, यानी कि 25 मेरे को दे रखा था, 25 x² आएगा। यहाँ पे 4 मेरे को दे रखा था, कितना जाएगा 4 का वर्ग, 4 मेरे को दे रखा था, 4 मेरे को दे रखा था, 4 x² आएगा। ठीक, अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था पाप बच्चे 25 मेरे को दे रखा था, 25 x², तो कोई भी बोल सकता है कि माइनस में तो नहीं जाएगा ना, ये आंसर था हमारा। वाई का वर्ग आप अपने हिसाब से देखते रहो, मैंने एक्स का निकाल दिया, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स सबसे पहले गुणा होगा, एक्स सब जगह प्लस होने वाला है। ठीक, तो कोई यहाँ पे तामझाम नहीं था। एक सवाल ऐसा था जो मेरे से शुरुआत में बन नहीं पाया, यहाँ पे क्या दे रखा था, एक ठोस बेलन, एक ठोस बेलन का आयतन मेरे को दे रखा था। ठोस बेलन का आयतन क्या हो जाता है कि ठोस बेलन का आयतन आ जाएगा, पाई मेरे को दे रखा था r² एच दे रखा था, पाई का मान 22/7 दे रखा था, आर का मान निकालना था, एच मेरे को दे रखा था 38 दे रखा था, और मेरे को 58 मेरे को दे रखा था 32। सबसे पहले 5 8, 5 8 मेरे को दे रखा था, 5 2 दे रखा था, तो सबसे पहले 11, पहले 55 आएगा, 55 का 33 मेरे को दे रखा था, फिर 2 मेरे को दे रखा था 22 आ जाएगा, फिर 2 काटूंगा, 2 काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 26 आ जाएगा, और 26 और 6 आ जाएगा। ठीक, अब मेरे को दे रखा था 38 का पाड़ा पढ़ दूंगा क्या, 38 यानी कि 4, 4 का पाड़ा यहाँ पे 7 बार में पढ़ दूंगा, तो 7 8 56 का 6 हाथ से लोगों 5 आ जाएगा, 21 और 26 आएगा, अल्टीमेट मेरे को सिर्फ 7 बचेगा। ठीक, अब आर मेरे को दे रखा था, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी, चलो सबसे पहले सबको निपटा दो। अब मेरे को दे रखा था ठोस बेलन आएगा, बेलन आएगा, ठोस बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच, तो मेरे को दे रखा था 2 आ जाएगा, 22/7 मेरे को दे रखा था, आर का मान मेरे को दे रखा था 7 से 7 कट गया, आर मेरा 7 दे रखा था, और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 38 दे रखा था, यहाँ पे आ जाएगा 45, तो यहाँ पे 4 44 मेरे को दे रखा था, 44 गुणा मेरे को 45 दे रखा था, 45 90 180, 180 में 18 जोड़ दूंगा तो 1980 आंसर आ जाएगा, 1980। कितना जल्दी कर लिया, लेकिन वहां पे मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था ये सब सवाल। मेरे को कुछ भी करके 3 सवाल और करना है, ये पुत्र और वाला इसमें तो मुझे लग रहा था कि यार तुक्का मारू, लेकिन तुक्का नहीं मारूंगा, गणित का सवाल। यहाँ पे मेरे को दे रखा था आईएनसी, मेरे को दे रखा था, बुनियादी नहीं बता पाऊंगा। तो समय तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्पीड के चक्कर में लास्ट के जो 50 सवाल है वो तो मैंने काफी रॉकेट की तरह किया है, लेकिन यहाँ पे रामानुजन मेरे को दे रखा था। सबसे पहले 1966 में प्रकाशित आएगा द स्ट्राइडर्स, आएगा स्ट्राइडर्स, मेरे को दे रखा था पोएट्री बुक आ जाएगा, पोएट्री बुक आ जाएगा, रेकमेंडेशन प्राप्त हुआ रामानुजन, एजिकेल,
पार्थ सारथी आ जाएगा, मोरेस आएगा, डॉम मेरे को मोरेस आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे कुछ बता पाना मुश्किल है यार, इतना कम अटेम्प्ट कर पाया हूं ना मैं आज। ये पता ही नहीं आ ही नहीं रहा ना यार। देखो, गुप्तोत्तर काल में जो ना अग्रहार मेरे को दे रखा था, अग्र मेरे को दे रखा था, अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? अग्रहार मतलब यानी कि सन्यासी लोग, सामंत, ग्राम सभा। अग्रहार मेरे को दे रहा था ग्राम सभा करती थी शायद। मेरे को दे रहा था नहीं कि कौन सा एक जीविका कृषि आ जाएगा। जीविका कृषि की विशेषता नहीं है जीविका, तो परिवार मेरे को दे रखा था, जीविका कृषि आ जाएगा, परिवार श्रम का उपयोग आ जाएगा, हाथ से कृषि कार्य। हाथ से कृषि कार्य यानी कि परिवार श्रम का उपयोग। पारंपरिक बीज किसमें आ जाएगा? स्तरीय, उच्च स्तरीय की मशीनों का उपयोग। तो जीविका कृषि की विशेषता नहीं है। जीविका कृषि में मेरे को परिवार होता है, हाथ होता है। पारंपरिक बीज किसमें होता है? ये नहीं होता है। तो यूरेसिल मेरे को दे रहा था, थाइमिन को राइबोसोम का जो ना पहचान नहीं है कि यूरेसिल मेरे को दे रहा था। ये सब बता पाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। अरे ये, हाँ ये वाला तो मेरे से मैथ का बना ही नहीं था। तो जुलाई 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो रहा कि ओलंपिक ऑर्डर मेरे को दे रखा था। ओलंपिक ऑर्डर शायद मुझे लगा था अभिनव बिंद्रा को मिला था क्या? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मान? अभिनव बिंद्रा ने 16 में गोल्ड मेडल जीता था ना शायद। शक राजा को जो ना पराजित करने के बाद अगर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? शायद कुमार रानी से किया था क्या? कुमार रानी मेरे को दे रखा था, कुमार रानी। पार्वती गलत है, पार्वती। पार्वती उनकी वाइफ का नाम था क्या? पार्वती देवी आएगा। कुबेर नाग मेरे को दे रखा था, कुबेर नागा। रूपरेखा नहीं आएगा, पार्वती रानी, कुमार रानी। कुमार रानी या पार्वती? ध्यान से सोच, नीरज। कुमार रानी, कुमार, कुमार रानी कौन थी भाई? पार्वती हो सकती है ना, पार्वती। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुमार था या पार्वती था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम पार्वती देवी है क्या? पार्वती देवी यार, पार्वती देवी ही होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना नहीं बता पाऊंगा, ये भी मेरे को मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। यार ये सब मैंने छोड़ दिया। पीएम शक्ति आ जाएगा। पीएम गति शक्ति मेरे को दे रखा था, गति शक्ति मेरे को दे रखा था, डिजिटल अवसंरचना में वृद्धि करना, परिवहन और रसद में सुधार करना, परिवहन गति शक्ति। कृषि उत्पादन का स्वास्थ्य सुविधा। तो डिजिटल अवसंरचना, परिवहन मेरे को दे रखा था, गति का मतलब डिजिटल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आज 83 अटेम्प्ट किया है। लास्ट के मेरे को ज्यादातर उतने बढ़िया मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आज के दिन में मेरा 71.03 मार्क्स है। तो कुछ ज्यादा खराब नहीं बोलूंगा। परसेंटाइल मेरा 81 है। तो 81 परसेंटाइल मेरा ठीक ठाक बोलूंगा। कल से मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आज मेरे लग रहा है कि एक ज्यादा सवाल गलत हो सकते हैं कल के तुलना में। कल मेरे 8 सवाल गलत हुए थे, आज 9 गलत हुए। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैं तुक्केबाजी पे आ गया था। 71 जो है मेरे एवरेज लोगों की तुलना में मेरे 15 नंबर ज्यादा है। कितना? +15 नंबर ज्यादा है। एवरेज लोगों की तुलना में +15 पॉइंट मेरे को दे रखा था 08, +15.08 ज्यादा है। 11 सवाल मेरे गलत है। कल भी मेरा 74 सही हुआ था। 74 सवाल मेरे कल भी सही हुए थे, आज भी सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम 1% समय की बर्बादी किए बिना जो हमारे 9 सवाल गलत हुए हैं, शांति शांति से हम आपको समझा देते हैं कि क्या हमारी गलती है जो आपको मॉक टेस्ट में सुधार लेना था। सबसे पहले मेरे को दे रखा था सवाल नंबर, मेरे को दे रखा था 12वां। 12वां मेरे को दे रखा था। देखो, सबसे पहली बात, मेरे को लग रहा था कि थार मरुस्थल आसपास की विशेषता नहीं है। तो कच्छ का रण है, अरावली है, विंध्य जो पहाड़ियां है नहीं है, सिंध की घाटी है। तो मेरा आंसर आ जाएगा सिंध की पहाड़ियां। क्यों? क्योंकि सिंध की पहाड़ियां तो बहुत अंदर है ना देश के। तो सिंध की पहाड़ियां आंसर आ जाएगा। मेरे को लग रहा था लेकिन मैं तुक्का मारा। गणित का एक सवाल था, आयतन निकालना था। मैंने क्या बोला? इकाई के हिसाब से ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। मैंने ये तुक्का मारा था, शायद आंसर ये होगा। ये तुक्का था मेरा, क्योंकि मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। मैंने आपको बोला ना कि 2 सवाल तो मैंने बता दिए कि पहला वाला दूसरा वाला गलत है, लेकिन बाकी दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया। ये वाला सवाल थोड़ा आपको देख लेना चाहिए। कुछ ऐसा इसका समीकरण बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा समीकरण से ही सॉल्व होगा। देखो, ये समीकरण बनता चलेगा। समीकरण के बाद आप देख सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा समीकरण है। अभी मैं सॉल्यूशन अच्छे से देखूंगा इसका। मैं बोला ना आपको बहुत लंबा सवाल है। देखो, यहां से चालू हो रहा है, चलते चले चलते चले चलते चले चलते चले चलते चले चलते चले। भाई भाई बहुत लंबा सॉल्यूशन है यार इसका। इसी के चलते मेरे को इसको छोड़ना पड़ा।
तो दो सवाल में से एक मेरा गणित का था और एक जीएस का था। इसके अलावा मेरे को दे रहा था 56वां सवाल। मैं आपको बता देता हूं कि जितना मुझे लग रहा था कि गुप्तोत्तर काल, यानी कि लास्ट में मेरा ये भी तुक्का गलत था कि गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता है। तो अग्रहार मेरे को सन्यासी करते हैं क्या? अच्छा, ब्राह्मण करते हैं। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का जो ना प्रशासन ब्राह्मण करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? ब्राह्मण करते हैं। 67 मेरे को दे रखा था, अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मेरे को नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने वाले विकासशील कस्बों का प्रबंधन करना। प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। जो भी हमारी अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है वो नगर पालिका के अंदर विकसित कस्बों का मैनेजमेंट करती है, विकसित कस्बों का प्रबंधन करती है। क्या जाएगा? विकसित कस्बों का प्रबंधन करती है। ये वाला तो मुझे लगा था पार्वती या कुमार रानी, तो मुझे लग रहा है आंसर कुमार रानी आएगा, कुबेर नाग आएगा। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह जो हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह कुबेर नागा से हुआ था, शक राजा को जब उन्होंने पराजित किया। तो बहुत जीएस के मेरे बेसिक बेसिक गलत हो रहे हैं ना, इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लास्ट में जो मेरा तुक्काबाजी था वो पूरा, क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसे गलत हो गया? मेरे को दे रखा था 5 का वर्ग मैंने किया तो यहाँ पे 25 वो आएगा। 4 का मैंने किया तो 4 का, 2 का मेरे को दे रखा था 5x गुणा 5x मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था 25x², तो 25 25 50 आएगा। भाई जोड़ने में गड़बड़ हो गया, ये 55 थोड़ी आएगा, 54 आएगा आंसर। तो लास्ट में मैं मान सकता हूँ कि दोस्तों पूरा का पूरा मैंने उलटफेर कर दिया। 3 सवाल मेरे लास्ट में गलत हुए हैं जो मैंने तुक्केबाजी में मारी है। दिमाग घूम गया यार। पीएम गति शक्ति गलत है, ये भी मैंने बोला था कि शायद डिजिटल आ सकता था। परिवहन, लास्ट के मेरे को दे रखा था 9 में से लास्ट में जो 4 मैंने मारे हैं ना तुक्के, सब के सब गलत हुए हैं। परिवहन और रसद आएगा। परिवहन और रसद में सुधार करना, परिवहन और रसद में सुधार करना पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य है। पीएम गति शक्ति का मुख्य लक्ष्य आ जाएगा परिवहन, परिवहन रसद का सुधार करना। ये भी लास्ट में मैंने तुक्का मारा था। और ये वाला तो क्या बात कर रहे हो, बुकर पुरस्कार किसको मिला था? जेम्स मेरे को दे रखा था। लैक आ जाएगा। ऑर्बिटल के लिए मिला था क्या? हो, निम्नलिखित में से 2024 का जो बुकर पुरस्कार, ये भी लास्ट वाला सवाल है कि हॉर्न मेरे को दे रखा था, हॉर्नबल मेरे को दे रखा था, ऑर्बिटल मेरे को दे रखा था, ऑर्बिटल उपन्यास मेरे को दे रखा था। ऑर्बिटल उपन्यास के लिए सामंता हार्वे को ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 मिला था। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये वाला मेरा लास्ट का है, ये वाला भी लास्ट का है। परिवहन और रसद में सुधार करना। उसके अलावा मेरे को दे रखा था जोड़ना, यानी 25 25 50, 4 54 की जगह पे मैंने 55 मार दिया। यार कौन से क्लास में पढ़ रहा हूं मैं। शक राजा को हराया था तो कुमार यानी कि कुबेर नाग से विवाह किया था। किससे? कुबेर नाग से विवाह किया था। नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने वाले विकासशील कस्बों का प्रबंधन करना अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्य हैं। गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का जो संरक्षण था, प्रशासन था, वो ब्राह्मणों के हाथ में था। इसके अलावा ये वाला सवाल जो था कि 1996 में जो प्रकाशित था, उसका आंसर आ जाएगा ए के रामानुजन। यार ए के रामानुजन तो गणित के नहीं थे? रामानुजन। अब यहाँ पे ये वाला तो तुक्का था। 2 मेरे गणित के सवाल गलत है, रीजनिंग के मेरे सारे सही हैं, विंध्य पहाड़ी। तो अल्टीमेट मिला के 2 मेरे मैथ में गलत हुए हैं और 7 मेरे जीएस में गलत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ऐसे ही आप हमारा वीडियो देखते रहिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 70 से अपना नंबर 75 80 तक लेके जा सकें, जिससे अंडर ग्रेजुएट लेवल में हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।